अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन खातिमिन नबिय्यीन व अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन आमीन या रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी नस्अलुका इल्मुन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। एंड ऑफ टाइम सीरीज़ में हमने सेक्शन सी स्टार्ट किया है। अल्लाह के हुक्म से अहादीस का जायज़ा ले रहे हैं हम। दज्जाल हमारा मेन फोकस है, लेकिन जब हम एंड ऑफ टाइम्स की बात करते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि दज्जाल एक निशानी है आखिर उस ज़मां की, और उसके साथ साथ हमने ये देखा था कि हमारे पास माइनर और मेजर साइंस हैं, इलामात कुबरा और सुगरा हैं। तो इलामात सुगरा यानी जो माइनर साइंस है ना, उनके बारे में मैंने ये आपसे कहा था कि इसके बारे में एक ये तसव्वुर जो है वो ठीक करने वाला है कि ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे माइनर साइंस पूरे हो जाएंगे और फिर जो है वो मेजर साइंस शुरू होंगे। तो माइनर साइंस में हमने ये देखा है कि कोई एक जो है वो एक वो किस्म है जो हुई और होकर पूरी हो गई, और दूसरी वो किस्म है जो वक्त के साथ साथ जो है वो जाहिर होती है और फिर अपनी शिद्दत में बढ़ती जाती है। जैसे हम ये देखते हैं कि अगर हम बेहयाई का सैलाब देखें, तकरीबन आप ये कह लें कि एक सदी पहले जो है वो अगर हम इवन क्रिश्चियंस को भी देखते थे तो उनकी जो फीमेल्स हैं वो जो पूरे अपने फुट लेंथ के फ्रॉक पहना करती थी और वो सर पे उनकी टोपी थी टोपी हुआ करती थी, और उस पे वो जो है वो आपने देखा होगा वो जाली भी लगी होती थी, हाथों पर भी ग्लव्स होते थे। तो ये आम तौर पर जो उनके यहाँ जो अशराफिया थे, यानी आप कह लें कि जो मुआशरे के बाइज़्ज़त लोग थे, उनकी ख़वातीन अपने आप को पूरी तरह कवर किया करती थी। लेकिन फिर हमने ये देखा कि बेहयाई का सैलाब ये जो आना शुरू हुआ, ये वक्त के साथ साथ बढ़ता ही गया। तो इसलिए जो है वो हम ये देखते हैं कि पहले जो है वो ग्रेजुअली जो है वो फ्रॉक की लेंथ्स कम हुई, लेगिंग्स आ गई, फिर शॉर्ट्स आ गई, फिर जो है वो मिनीज आ गई। तो इस तरह करते करते आज का जो इंसान है वो बिल्कुल हम देखते हैं कि कपड़ों से बिल्कुल ही आज़ाद होने के दर पे है। तो ये इलामाती सुगरा का ये मीनिंग जो है वो ये भी होता है कि ऐसी निशानियां हैं जो वक्त के साथ साथ अपनी शिद्दत में, अपनी इंटेंसिटी में बढ़ती जाएंगी। इलामात सुगरा वैसे हमारा मेन फोकस नहीं है, लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि हम जैसे जो है वो कोशिश करेंगे कि साथ साथ हम कुछ ना कुछ जो है वो इलामात सुगरा की बात भी करें। जैसे लास्ट टाइम जो है वो मैंने आपको ये वाली इलामत सुगरा दिखाई थी, जिसमें ये जो है वो सही हदीस है, जो सही हैन में आई है कि ज़माना करीब होता जाएगा। तो ये जो ज़माना करीब होता जाएगा यानी वक्त से जो बरकत उठ जाएगी, उसके ज़िमन में जो है ये आज हम एक और हदीस है जो कि सही तिरमिज़ी की रिवायत है, और ये हदीस जो है इसकी ऑथेंटिसिटी भी सही है, यानी ये ऑथेंटिक हदीस है। तो ये जो है हमारे पास अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि ज़माना करीब आ जाएगा, तो साल महीने की तरह, महीना जुमे की तरह, यानी जो हफ्ते का 7 दिन होता है, हम कहते हैं ना जुम्मे से जुम्मा, और जो जुम्मा यानी वो पूरा एक जो वीक है वो एक दिन की तरह, और एक जो दिन है वो एक घंटे की तरह मालूम होगा, और एक घंटा जो है वो आग के शोले की तरह होगा। तो ये मेरे ख्याल है कि इसको ज़्यादा हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये वो इलामत है जिसे हम कह सकते हैं, यानी माइनर साइंस में से इलामत सुगरा में से ये वो इलामत है जो अब ऑलमोस्ट जो है वो आप जिसे कहेंगे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम में से हर कोई जो वो लास्ट टाइम भी हम इस पर बात कर हमने की थी कि वक्त की जो बरकत है उसकी कमी की शिकायत हम में से हर किसी को रहती है। हालांकि हमारे पास वसाइल ज़्यादा हैं, हमारे पास जो है वो आज मशीन्स ज़्यादा हैं, हमारे पास आजकल ऑटोमेटिक सिस्टम्स ज़्यादा हैं, ना हाथों से कपड़े धोने पड़ते हैं, ना चक्की पीस के आटा, ना चक्की में आटा पीसना पड़ता है। लेकिन इन सारे इन तमाम रिसोर्सेज और इस तमाम मशीनरी के बावजूद हम ये देखते हैं कि हम भाग रहे हैं और वक्त आगे आगे, हम पीछे पीछे भागते हैं और वक्त आगे आगे भागता है। दिन के 24 घंटों में हम शायद ही कोई इंसान होगा आज का जो ये कहे कि हाँ मुझे ये 24 घंटे काफ़ी हैं और मेरा जो है वो काम वो पूरा हो गया। बिसाइड्स अगर हम जो है वो ये कहें भी कि चले हम एक दिन के टास्क अपने भाग दौड़ के कंप्लीट कर लेते हैं, एक जो एहसास है वक्त के गुजरने का वो बिल्कुल ऐसा ही है कि हम जो आप ये कहते हैं ना कि अच्छा अभी
अभी तो वीकेंड गुजरा था, अब दोबारा वीकेंड आ गया। तो ये एक ऐसी फीलिंग है इलामत सुगरा के बारे में, जो हम सब की जो है वो कॉमन है और इसको कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जूं जूं हम और आगे जाएं वक्त में, हमें ये जो वक्त की बेबरकती है या हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो वक्त की इस बेबरकती को और ज़्यादा शिद्दत से और ज़्यादा इंटेंसिटी से महसूस करें। फिर हम इलामत कुबरा और सुगरा की बात कर रहे थे, तो हमने ये बात की थी कि 10 जो हैं वो हमारे पास इलामत कुबरा हैं। ये 10 इलामत कुबरा जो है वो आपको नज़र आ रही हैं, जो हमने लास्ट टाइम जो है वो उसमें रिव्यू की थी। ये भी हमारे पास सही मुस्लिम की हदीस थी, हदीस है हमारे सामने कि धुआं, दज्जाल, जानवर का निकलना, सूरज का मगरिब से तुलू होना, हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम का तशरीफ़ लाना, याजूज माजूज का निकलना, 3 बार ज़मीन का धंसना, एक बार मशरिक में, एक बार मगरिब में और एक बार जज़ीरा अरब में। और आखिरी निशानी फिर ये है कि फाइनली जब मैदान हशर होगा तो एक आग जो है वो यमन से निकलेगी और लोगों को हाँक कर मैदान हशर, जो कि इस वक्त मौजूदा शाम का जो मुल्क है, सरजमीन शाम कहना चाहिए, सिर्फ शाम का मुल्क नहीं, वहाँ जो है वो मैदान हशर जो वहाँ पर कायम होगा उसकी तरफ तमाम इंसानों को लेकर जाएगी। तो इसमें हमने ये बात देखी थी कि जो सबसे पहली इलामत कुबरा में से सबसे पहली जो चीज़ होगी वो है दज्जाल का ज़हूर। दज्जाल का ज़ाहिर हो जाना जो है ये पहली इलामत कुबरा है। और एक और हदीस में एक और जगह पर ये भी जो है वो फरमाया गया है कि इलामत कुबरा जब ज़ाहिर होना शुरू होंगी तो वो फिर इस तरह से होंगी जैसे कि कोई लड़ी टूट जाती है ना, मोतियों की लड़ी, और मोती फिर वो एक के बाद दूसरे एक के बाद दूसरा जो है वो फ़ौरन से जो है वो गिरता है। तो इस तरह वो आएँगी कि उनके दरमियान बहुत ज़्यादा लंबा अरसा नहीं रहेगा। अच्छा, इलाहाबाद कुबरा और सुखरा का पढ़ना या एंड ऑफ टाइम्स का पढ़ना, हमने ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखी थी। लास्ट टाइम हमने एक बहुत डिटेल हदीस देखी थी कि इसका ताल्लुक हमारे ईमान से है। इस इल्म का हासिल करना जो है ये इसका ताल्लुक हमारे दीन से है, ये हमारे दीन का हिस्सा है। फिर ये कि हमें इसका जो इल्म हासिल करना है, ये सिर्फ़ एक वो जिसे कहते हैं कि एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि बस जी हमें कोई बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की मालूमात मिले। क्योंकि आम तौर पर ये अहादीस सारी ऐसी हैं, ये एंड ऑफ टाइम्स का ये जो अहादीस का पोर्शन है, ये ऐसा है कि जब हम इसे अपने मौजूदा ज़माने के साथ रिलेट करते हैं, तो हम देखते हैं एक बड़ी एक सनसनीखेज़ किस्म की जो है ना, वो कभी-कभार सिचुएशन हो जाती है या हमें बड़ा अपने अंदर सनसनी महसूस होती है, या हम इसलिए इसकी तरफ अट्रैक्टेड फ़ील करते हैं, या हमें ज़्यादा ये वाला पोर्शन दिलचस्प लगता है क्योंकि इसमें हमारे लिए बड़ी हमारी दिलचस्पी का एक सामान है। हमारा इस इल्म को जानने का मकसद सिर्फ़ ये नहीं है कि हम इसे एंटरटेन हों, हम इससे महज़ूज़ हों और फिर हम कहें कि वाह! अच्छा, हमें तो ये भी पता चल गया और हमें ये भी पता चल गया। हमारा एंड रिज़ल्ट क्या होना चाहिए? हमारा एंड रिज़ल्ट ये होना चाहिए कि हम इस इल्म से खुद को क्यों जो है वो इक्विप करना चाहते हैं, ताकि हम जो है वो खुद को चौकन्ना रख सकें, ठीक है? और चौकन्ना रख सकें और इस बात में हम जल्दी करें कि हम अपना ईमान जो है वो उसका और अपनी जो जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, उनके ईमान के ऊपर जो है वो हम काम कर सकें। क्योंकि मैंने आपको हमेशा ये एक बात बताई है कि दज्जालियत है या दज्जाल है, इसके फितने से जो सबसे ज़्यादा पहला आप कह लें कि एक वन स्टेप सॉल्यूशन जो है वो इन फितनों से बचने का, वो ये है कि हमारा ईमान कितना मजबूत है। हर स्टेप पे, हर फितने के साथ जो है वो यही बात जो है वो सबसे पहली जो एहतियाती तदबीर है, वो यही है कि हमारा ईमान कितना स्ट्रॉन्ग है। तो हमें जो है वो सिर्फ़ इसको एक, आप जिसे कहते हैं ना कि एक ज़ुबान के चस्के के लिए इसका ज़िक्र नहीं करना। हमें जो है वो इन सारी बातों को इस तरह से रिलेट करना है कि इनको लेकर हम इस बात की फ़िक्र कर सकें कि हम बहुत करीब हैं अब दज्जाल के ज़हूर के। इसलिए जो है वो हमें अपने ईमान पर और भी ज़्यादा काम करना है। दज्जाल की जब हम बात करते हैं तो दज्जाल जो है इसका जिसे एंटी क्राइस्ट भी कहा जाता है, जिसे फ़ॉल्स मसाहा भी कहा जाता है, मसीहुद दज्जाल भी कहा जाता है, काना दज्जाल भी कहा जाता है। इसका तसव्वुर जो है वो हम देखते हैं कि तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स में पाया जाता है। अब यहूदियत में क्या हुआ? यहूदियत में ये हुआ कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो कनेक्शन है ना यहाँ पर, वो एक पिवटल है। पहले भी हम बात करके आए हैं, उसको थोड़ा-सा यहाँ पर दोबारा एस्टेब्लिश कर लेते हैं ताकि हमारी इल्म और याददाश्त दोनों ताज़ा हो जाएँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमने ये पढ़ा था कि बनी इसराइल के सिलसिले के जो 2000 साला नबूवत का सिलसिला था, उस सिलसिले के आखिरी नबी थे।
और आपको जो है वो मसीह कहा जाता था, क्योंकि आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे मौजज़ात देकर, ऐसी निशानियाँ देकर भेजा गया था कि उस वक़्त के हिसाब से आप मादरज़ाद अंधा, यानी कि वो जो बॉर्न जो है वो आप जिसे कहते हैं बॉर्न ब्लाइंड पर्सन, यानी उस वक़्त तो इलाज नहीं हुआ करता था ऐसी बीमारियों का, तो आपकी दुआ से जो है वो उसकी बीनाई उसको मिल जाया करती थी या शिफ़ा मिल जाती थी। या जिसे आप कहते थे कूड़ का मर्ज़, जज़ाम का मर्ज़ भी इसे उर्दू में कहा जाता है। तो इसकी भी उस वक़्त कोई क्योर नहीं, लेप्रेसी आप इसे कहते हैं, इस नाम से भी आप इसे देख सकते हैं। तो उस मर्ज़ के मरीज़ को जो है वो उस वक़्त बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता था, कोई ख़ास जगह होती थी वहाँ उनको रखा जाता था, और मतलब उनसे बिल्कुल एक सोशल बायकॉट सॉर्ट ऑफ रवैया होता था, क्योंकि उसका इलाज नहीं हुआ करता था। और वो अपीयरेंस में काफ़ी एक इंसान जो है आप कहें कि एक वहशतनाक किस्म की उसकी अपीयरेंस होती थी, दहशतनाक किस्म की, कि वो सब जो बाकी लोग थे वो डरा करते थे। तो उस मर्ज़ का इलाज आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देकर भेजा था। फिर अल्लाह के हुक्म से जो है वो आप मुर्दे को ज़िंदा कर सकते थे। तो ये सारे जो आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौज़ात दिए, इसकी वज़ह से आपको मसीह का लक़ब दिया गया। यानी कि आप मसीहा थे। आप उन दुःख और उन बीमारियों का इलाज लेकर आए थे जिनका इलाज उस वक़्त मुमकिन नहीं था, मौजज़े के अलावा मुमकिन नहीं था। फिर हमने ये देखा कि जब हिज़्ब उश-शैतान ने ये चैलेंज लिया, तो उन्होंने यही इस बात पर काम किया कि आप ये जो दुनिया की जो ज़ाहिरी तरक्की है, इसको उस मुकाम पर ले जाएँ, चाहे आप उसको दज्जल से लेकर जाएँ, चाहे आप डिसेप्शन से लेकर जाएँ, चाहे उसके पीछे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, चाहे आप जादू की पीक, जैसे हमने कपाला मैजिक की बात की थी लास्ट टाइम, उसको कंबाइन करें उस सब के साथ। ये सब करते हुए जो है वो एक ऐसे दौर तक आना मकसद था हिज़्ब शैतान का, कि ये स्टेज एक ऐसा बन जाए जहाँ पर अब ये जो साइंस और जादू और दजल है, इन सबको मिलाकर इस किस्म के जो मौजज़ात हैं, वो नोए इंसानी के लिए एक रूटीन की बात बन जाए। और इस कदर उसके अंदर सच और झूठ को मिक्स अप किया जाए कि जब इन एक्चुअल जो है वो दज्जाल आ जाएगा, तो लोग उसको मसीहा समझना शुरू हो जाएँ, और इन एक्चुअल जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो उनका जब दोबारा नुज़ूल होगा, तो उन्हें जो है वो ये समझा जाए कि प्रोबेबली ये कोई फ़िक्शन मूवी ये कोई जो है वो कोई जो वो जिसे कहते हैं ना स्काई-फाई मूवी चल रही है, ये तो जो है वो 10 जी टेक्नोलॉजी का कोई करिश्मा है। तो लोगों का ईमान जो है वो इस तरह से उसको बातिल किया जा सके। फिर दज्जाल जो है या एंटी क्राइस्ट या फ़ॉल्स मसाया, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर चूँकि यहूदियों ने ईमान लाने से इनकार कर दिया था, उस वक़्त तो ये सब बनी इसराइली कहलाया करते थे। तो उन्होंने चूँकि आप पर ईमान लाने से इनकार किया, आपकी इतनी दुश्मनी की, आप पर बहुत जो है वो जिसे कहते हैं बहुत ही इख़लाक़ बाख़्ता इल्ज़ाम लगाए गए हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। फिर ये कि उनको अपने तईं उन्होंने उनको सूली चढ़ा दिया। तो असल में तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको मसीहा बनाकर भेजा था, बनी इसराइल की जो उस वक़्त इख़्लाक़ी तंज़िली की जो हालत थी, और वैसे भी वो जो उस वक़्त दुनिया में एक ज़लालत के मुकाम पर थे, जैसे कि आज उम्मत मुस्लिमा है, तो वो पसपा थे उस वक़्त, वो उस वक़्त हुकूमत में नहीं थे। तो उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत ईसा को मसीहा बनाकर भेजा, लेकिन उन्होंने उस मसीहा के साथ जो सलूक किया, उसकी बिना पर अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पर जो अज़ाब नाज़िल किया हुआ है, वो अब इस तरह उनका आप कह लें कि वो खुद इस तरह के धोखे में हैं कि अब वो दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं। और ये जो है वो इस दज्जाल को मसीहा का रूप देने में जो है वो हम देखते हैं कि जितनी भी ये हमारे पास ज़ायनिस्ट या सेहूनियत वाली जो कुव्वतें हैं, जो ताकतें हैं ना, ये बेसिकली उनका एक मास्टर प्लान है जो कि अब एग्ज़िबिट हो रहा है। अच्छा, फिर ये है कि अब जो क्रिश्चियन है ना आज का, वो ये समझता है कि वो जो चूँकि जब दज्जाल आएगा, तो वो बिल्कुल उसी तरह के सॉल्यूशंस लेकर आएगा ह्यूमैनिटी के लिए जिसका उस वक़्त कोई और सॉल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि हमने ये देखा था दज्जाल जब आएगा तो बहुत कैओटिक सिचुएशन होगी, उस वक़्त कहत भी होगा, ज़लज़ले भी आ रहे होंगे, जंगों का दौर शुरू हुआ होगा, और ह्यूमैनिटी एट लार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा उस वक़्त मिज़रेबल कंडीशन में होगी, और बारिशें नहीं हो रही होंगी। तो दज्जाल जो है वो सॉल्यूशंस इन सारे प्रॉब्लम्स का लेकर आएगा। फिर जब वो खुदाई का दावा करेगा, तो फिर वो ये भी कहेगा कि मैं मुर्दे को भी ज़िंदा कर सकता हूँ, मैं सूरज को मगरिब से भी निकाल सकता हूँ, ये बारिश और तमाम मौसम जो हैं ये मेरे इख्तियार में हैं। मैं चाहूँ जहाँ से मैं ज़मीन को हुक्म दूँ वहाँ से खज़ाने निकल आएँगे। मैं जहाँ से चाहूँगा ज़मीन को वो बंजर हो जाएगी। तो
जब ये सारे शोबदाबाज़ी आप कह सकते हैं या थोड़ी इसमें कुछ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का हाथ होगा और कुछ जादू का होगा और कुछ शोबदाबाज़ी का। तो ये तीनों कंपोनेंट के ज़रिए जब वो दुनिया को अपना ये रूप दिखाएगा तो क्रिश्चियन इनिशियली ये समझेंगे कि ये है हमारा वो मसीहा। बेसिकली तीनों ही अब्राहमिक रिलीजन के जो पैरोकार हैं वो एक मसीहा के इंतज़ार में हैं। लेकिन ये कि वो मसीहा असल मसीहा कौन होगा, ये जो है वो स्क्रिप्चर्स बताते हैं। तो फिर इस दज्जाल को शुरू में वो मसीहा समझेंगे लेकिन ग्रेजुअली उनको समझ आ जाएगी कि ये दज्जाल है और इससे मुकाबला करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। अब वो भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल पर यकीन रखते हैं, लेकिन उनका अकीदा चूँकि शिर्क अकीदा बन चुका है, तो उनका अकीदा जो सही ईसाई हैं, जो अभी भी मुख़लिस हैं ईसाईयत के साथ या अल्लाह के वजूद के साथ, वो उस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल देखकर आप पर ईमान ले आएँगे। ताहम जो यहूदी है इस आज का, ख़ास तौर पे वो जो एक ज़ायनिस्ट यहूदी है, जो ये एक्चुअली जानता है कि दज्जाल मसीहा है ही नहीं। लेकिन उसे ये मालूम है कि वो हिज़्बुल शैतान का वो चूँकि वो एलाई है ना हिज़्बुल शैतान का वो हरीफ़ है, तो वो उनके बिहाफ़ पर काम कर रहा है। लिहाज़ा वो जो है वो यही चाहते हैं कि दज्जाल का रूल जो है वो पूरी दुनिया पे हो और फिर हम दज्जाल के साथ मिलके पूरी दुनिया पे रूल करें। तो वो दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं और हम मुसलमान जो है हमारा ये बिलीफ़ है, हमारे स्क्रिप्चर्स में ये है कि पहले इमाम महदी आएँगे दज्जाल से पहले और फिर दज्जाल के का मुकाबला करने के लिए जो कि उस वक़्त ज़ाहिर-सी बात है किओस तो सब पूरी इंसानियत के लिए होगा। तो उस सूरत-ए-हाल से जो फाइनली निजात जो है वो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो फाइनल जंग है दज्जाल के साथ उसके उ उस पे उसमें जब मुसलमानों को और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फ़तह होगी, तो वो एक हमारा मतलब फिर नुक्ता ऐसा होगा कि जिसमें जो है वो इंशाअल्लाह दुनिया में फिर अमन आएगा और अल्लाह का दीन भी कायम होगा। तो ये दज्जाल के बारे में जो है वो तीनों ब्राह्मिक रिलीजन का जो है वो ये व्यू पॉइंट था, जो मैंने चाहा कि आपके साथ जो है वो इससे पहले कि हम दज्जाल की प्रेज़ेंस के बारे में बात करें या उसके फितने के बारे में बात करें, तो इसको थोड़ा-सा हम ये कर लेते हैं। तो कहने की बात ये है कि इस वक़्त जो है वो तीनों ही अपने-अपने मसीहा के इंतज़ार में हैं। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि बाइबल की जो प्रोफेसीज़ हैं, जो आप कह लें कि बाइबल की जो उसके अंदर यानी कि ये जो आ रही हैं एंड ऑफ टाइम्स की इलामात, वो काफ़ी ज़्यादा रिज़ेम्बल करती हैं हमारे स्क्रिप्चर्स के साथ, जो हमारी हदीस में आई हुई हैं, उनके साथ। काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बातों में यानी जिसमें ये ज़मीन से जानवर का निकलना, दाबतुल अर्ज़ जिसे हम कहते हैं अरेबिक में, इसे इंग्लिश में उनके स्क्रिप्चर्स में बीस्ट कहा गया है और वो तो वो बीस्ट का कोई निशान भी है 666 का जो ये वो बताते हैं कि बेसिकली ये दज्जाल का निशान है। तो इसी तरह जो क्रिश्चियन जो प्रीस्ट हैं, वो भी अपने क्रिश्चियन फेलोज़ को एंड ऑफ टाइम की इलामात के बारे में ब्रीफ़ करते रहते हैं। दज्जाल के वजूद के बारे में जो कि हज़रत तमीम दारी की हदीस है, उसको रिव्यू करने से पहले कुछ कुछ और अहादीस हैं, जिसे हम देख लेते हैं। इलामाते क़यामत की बात हो रही थी, यहाँ पर मैंने 2 अहादीस जो सही मुस्लिम से हैं आपके सामने इस वक़्त खुली हुई हैं। पहली जो है वो अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि इलामाते क़यामत में से पहली इलामत सूरज का मग़रिब से तुलू होना है और चाश्त के वक़्त दाबा यानी दाबातुल अर्द यानी हैवान का लोगों के सामने निकलना है। इन दोनों में से जो भी अपने साथ वाले से पहले निकल आया तो दूसरा उसके पीछे करीब ही है। अच्छा ये इलामत जो है ये आप कह लें कि ये ज़्यादा कुर्बे क़यामत की है। जो हमें उसे उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से जो हमें मालूम हो रहा है यानी दज्जाल भी गुज़र चुका है, हज़रत ईसा याजूज-माजूज भी गुज़र चुके हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी जा चुके हैं दुनिया से और अब जो है वो क़यामत बहुत ज़्यादा करीब है। तो उसमें जो है वो ये कि सूरज का मग़रिब से तुलू होना है और एक ऐसे हैवान का निकलना है जो लोगों के माथों पर मोहर लगाएगा कि कौन से ईमान वाले हैं और कौन से ईमान वाले नहीं हैं। तो ये जो है जब और इसमें से जो भी पहले आ गई तो दूसरी उसके बिल्कुल साथ ही होगी। कहने का मकसद ये है कि जौन-सी भी इलामत इसमें से पहले ज़ाहिर हुई तो अब क्या क़यामत उस इलामत के बाद बहुत करीब है, दूसरी बिल्कुल उसके साथ फ़ॉलो कर रही है उसको। फिर हम जब दज्जाल की बात करते हैं तो ये जो दूसरी रिवायत है जिसमें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कोट किया जा रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 निशानियाँ जब उनका ज़हूर हो जाएगा तो उस वक़्त किसी शख़्स का ईमान लाना उसके लिए नफ़ामंद नहीं होगा। तो असल जो है वो ये बात है जो हमें यहाँ पर सीखने वाली है और जो हमारे लिए अलार्मिंग बात है। अच्छा, उसके लिए नफ़ामंद नहीं होगा बशर्ते कि वो इससे पहले ईमान ना लाया हो या उसने हालत ईमान में नेक काम ना किए हों।
और उनमें से एक दज्जाल भी है। लेकिन 3 हैं, सूरज का मगरिब से तुलू होना, दज्जाल और दाबातुल अर्द का निकलना। यानी इससे ये पता लगा कि हमने एक तो हमने हदीस पढ़ी है जिसमें 10 हमारे पास माइनर मेजर साइंस आ रहे हैं, ठीक है। अलामात कुबरा क्या हैं? 10 हैं। उन अलामात कुबरा में भी अब अगर हम जाएं तो वो 3 ऐसी हैं जिनसे कि उनके जाहिर होने से पहले पहले हमें अपने ईमान पर काम करना है। अगर वो ज़ाहिर हो गईं और उसके बाद किसी इंसान को ये होश आई, फॉर एग्जांपल कोई इंसान कोई आप चलें कोई मुसलमान ही ले लें, कोई मुसलमान है लेकिन उसने सारी ज़िंदगी जब तक की कि जब तक दज्जाल का ज़हूर ना हुआ, उससे पहले की ज़िंदगी जो है वो गफलत में गुजारी, ठीक है। कुरान से मुंह मोड़ कर रहा, अपनी ज़िंदगी में ना दीन को सीखा, ना दीन को नाफिज करने ना नाफिज किया, ना कभी फिक्र की इस बात की, ना अपने नस्लों के ईमान की फिक्र की। तो जो कि अगर हम देखें, हम अपने इर्द-गिर्द जो है वो हम ज़्यादातर मुसलमान जो हैं वो इसी तरह की ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। तो इससे पहले और अगर दज्जाल का ज़हूर हो जाता है और उसको समहाउ उसने कहीं दज्जाल के बारे में कुछ पढ़ा था, उसने कुछ सीखा था कभी और उसको कुछ ऐसा क्लिक कर गया कि ये तो दज्जाल है, तो उस वक़्त अब उस शख्स का तौबा कर लेना, उसका ईमान ले आना, उसके लिए नफ़ा बख्श नहीं होगा। अच्छा, नफ़ा क्यों नहीं देगा ईमान? क्या क्या अल्लाह ताला तौबा का दरवाज़ा बंद कर देंगे या क्या अल्लाह ताला उसके बाद से क्या और लोग दुनिया में मुसलमान होंगे नहीं? बात ये है, समझने की बात ये है कि एक और हदीस है जिसमें ये कहा जाता है कि उन फ़ितनों के आने से पहले-पहले नेकी में सबकत ले जाओ या नेकी में जल्दबाज़ी कर लो, जिसमें आदमी सुबह में मोमिन होगा, शाम में काफ़िर। शाम में मोमिन होगा, सुबह में काफ़िर। तो ये जब एक्चुअली फितने आएँगे ना, क्योंकि देखिए बात क्या है, बात ये है जैसे इसको हम एक मिसाल के साथ समझ लेते हैं। मिसाल इस तरह है कि जो है वो हमें मालूम है कि 6 महीनों में कहत आने वाला है कि जिस जगह पर हम रह रहे हैं वहाँ पर। अल्लाह ना करे, मिसाल के तौर पे बात हो रही है। अब उन 6 महीनों में कहत के आने से पहले-पहले जितना भी अनाज सेव कर लिया जाएगा, वही अनाज काम देगा ना। अब जब कहत आ गया तो अब तो वो पता नहीं अब तो अल्लाह का हुक्म है। अब वो जो कोई बहुत थोड़ी बहुत कहीं न कहीं कोई वेजिटेशन हो रही है, वरना बिल्कुल भी नहीं हो रही है। उससे पहले का जो काम किया है, जो ज़ख़ीरा की थी चीज़, अब वो इस्तेमाल होनी है। तो इसीलिए नफ़ा क्यों नहीं देगा? अब अगर इसके उसके आने के बाद वो ईमान ले भी आएगा ना, तो वो दजल का दौर शदीद इतना है अपने दजल में कि ये जो अब नया ईमान वाला इंसान है या जिसका ईमान अभी कच्चा-पक्का है और अब उसने अभी ईमान पर काम शुरू करना है, अब उसका ईमान उस सैलाब के आगे कोई बंद नहीं बाँध सकता। भले से वो ये मान ले आए कि हाँ, ये दज्जाल ही है, ये झूठा खुदा है और ये इसके ऊपर ईमान नहीं लाना हमें हमें हम हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी निशानियाँ बताई हुई हैं। लेकिन ये कि अब वो ईमान उसको फ़ायदा नहीं देगा, उसको बचा नहीं सकेगा। क्योंकि एक पल उसके ज़हन में ये ख़्याल आएगा कि हाँ, वाक़ई ये तो दज्जाल जो है ये झूठा इंसान है, ये तो झूठ बोलता है, खुदाई का दावा करता है। अगले ही पल जब वो शोबदा-बाज़ियाँ देखेगा ना जो उस वक़्त ज़हूर पज़ीर हो रही होंगी, तो वो ईमान बिल्कुल बह जाएगा। इसीलिए कौन-सा ईमान नफ़ा देगा? वो ईमान जिस पर काम किया गया होगा दज्जाल और दज्जल के आने से पहले-पहले। और जो एक अलार्मिंग बात है हमारे लिए, हम अक्सर ये समझते हैं कि शायद दज्जाल जो है इसने तो हमारी अगली नस्लों तक ही इसने ज़ाहिर होना है। देखिए अल्लाहु आलम, कोई कुछ भी नहीं कह सकता, ज़ाहिर होने को वो अगले 10-20 सालों में ज़ाहिर हो जाए, अल्लाह का हुक्म है ना। अगर ना ज़ाहिर होना तो हो सकता है अगले 1000 साल भी गुज़र जाएँ। हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बात ये है कि हमें ये निशानियाँ इसलिए बताई गई हैं कि हम इनके ज़रिए जो है वो थोड़ा बहुत एक अंदाज़ा रख सकें कि हम कितना करीब हैं। तो अगर हम निशानियों के ऊपर बात करें तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि शायद 2050 तक ही ना आ जाए कहीं। अच्छा, ये मुझे जो लगता है इसके ऊपर अगर आप बहुत दिलचस्पी रखते हो, तो आप डॉक्यूमेंट्रीज़ जाकर देखिएगा, जो ये कैथोलिक क्रिश्चियंस ने बनाई हैं। अ, वो तो बाकायदा ईयर देते हैं ना कि 2050 तक जो है वो दज्जाल आ जाएगा। अच्छा, वो तो जो ईयर देते हैं सो देते हैं। अगर आप ज़ायनिस्ट प्लान्स देखें, उनके प्लान्स ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं दज्जाल को रिसीव करने के लिए। यानी दुनिया का जो नक्शा होना चाहिए था, वो ऑलमोस्ट दे आर देयर। ठीक है? अब आप ये कह लें कि आप सबने ये नोटिस किया होगा कि कोविड का जो भी होना था वो हुआ। जैसे ही कोविड का ये आप कह लें कि कोविड की हाइप वाइंड अप हुई है ना, सबको वैक्सीन लग गई, जो मकसद था कोविड की हाइप का वो हमारा अचीव हो गया, वाइंड अप हुई। अब जो नेक्स्ट चीज़ थी वो क्या थी? एलजीबीटीक्यू का फितना।
क्या आप नहीं देख रहे कि पिछले 2 सालों के अंदर अंदर ही एलजीबीटीक्यू का फितना जो है वो लेकर इन्होंने और ये एक ऐसा फितना है जिसके ऊपर रूलिंग ग्लोबली जितनी तेजी से अप्रूव हुई है ना मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के अंडर, और किसी फितने के ऊपर नहीं हुई। यानी इट इज़ वेरी स्ट्राइकिंग के 2018 में के नवंबर में ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट इसको सॉरी 2017 के नवंबर में ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट इसको कर रही है लीगलाइज। तो 2018 में पाकिस्तान में लॉ पास हो गया। अदरवाइज हम ये देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की चेंजेस को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज तक आते आते कुछ साल लग जाया करते हैं, तकरीबन 10-15 साल लग जाया करते थे। लेकिन जितनी जल्दी से इसको ग्लोबलाइज किया गया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो ये तेजियां जो है ना उनकी, ये इससे वो खुद कहते हैं कि हमने 2050 तक हमारा ये टारगेट है कि हमने 2050 तक हमने अपने मसीहा के आने से पहले पहले थर्ड टेम्पल बना के रखना है। अब उनके लिए जो सबसे बड़ी एक वो चीज़ है ना, वो यही है कि किसी तरह अब जो ये वर्ल्ड वॉर्स का सिलसिला शुरू हो, ताकि जो है वो हम उसी के उसमें जो है ना, जब ये सारी डिस्ट्रक्शन वगैरह हो तो फिर हम जो है ये मस्जिद अक्सा को गिराया जाए और इसकी जगह थर्ड टेम्पल बनाया जाए। तो बहरहाल ये इसमें हम देख रहे हैं कि लमाते कुबरा में दज्जाल पहली है, और उसके आने के बाद जो है वो अगर कोई ईमान ले भी आता है या कोई अब सोचता है कि चलो अब मैं शुरू करता हूँ कुरान सीखना और अपने ईमान पे काम करना, तो वो उसके लिए कोई खास फायदे का बाइस नहीं होगा। तो हमें उससे पहले पहले ही कहने की बात ये है कि एक रॉक सॉलिड ईमान, ठीक है, एक मजबूत ईमान, एक ऐसा दरख्त जिसकी जड़ें गहरी हों, वो ही विथस्टैंड करता है सैलाब के पानी के साथ। ठीक है, तो एक ऐसा ईमान जिसकी जड़ें मजबूती से पकड़ी हुई हों, ठीक है, दिल के अंदर, जिंदगी के अंदर, वो ही ईमान है जो दज्जाल के आने के बाद फायदामंद होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको और हमारी ज़ुर्रियत को अता फरमाए ऐसा ईमान, और हमें तौफीक दे कि हम काम कर सकें ऐसा ईमान बिल्डअप करने में। आमीन। आगे चलते हैं। तो इससे पहले कि दज्जाल कहाँ है और उसके बारे में जो हदीस है हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, वो जो बहुत लंबी हदीस है, और मैं चाहती हूँ कि वो आज मैं आपके साथ और आप मेरे साथ हम इकट्ठे मिलकर उसको करें। और उससे पहले जो है वो हम दज्जाल के फितने के बारे में ये हदीस मैं आपको दिखा दूँ। सही मुस्लिम की हदीस है कि इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और क़याम क़यामत के दरमियान दज्जाल से बढ़कर कोई फितना नहीं। हालाँकि ये बात हुई भी है, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि हालाँकि याजूज-माजूज अगर हम देखें ना कि मैग्नीट्यूड के हिसाब से दज्जाल से बड़ा फितना होगा, क्योंकि दज्जाल का मुकाबला तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे, याजूज-माजूज का मुकाबला तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी नहीं कर सकेंगे। फिर उन्हें अल्लाह का हुक्म होगा कि आप अपने साथ जो अहले ईमान हैं, उन्हें लेकर किसी पहाड़ की चोटी पर चले जाइए। वो पहाड़ ख़ैर स्पेसिफ़ाइड है कि उस पहाड़ की चोटी पर आप चले जाइए। तो कहने की बात ये है कि फिर इसे क्यों कहा गया है कि ये इससे बढ़कर कोई फितना नहीं है? क्योंकि इसमें जो है वो सबसे पहले आप अगर ये जो लफ्ज़ है ना फितना, अरबिक में जिसे आप कहते हैं फितना, तो इसके बारे में अगर हम बात कर लें थोड़ी-सी कि ये फितना कहते हैं ट्रायल को, आज़माइश को। क्योंकि जैसे अभी हम ईमान की और दज्जाल के फितने की बात कर रहे हैं, ठीक है? आप ये समझिए कि हमारा ईमान और दज्जाल का फितना, ये बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड हैं। ठीक है? तो इसका ये मतलब है कि ईमान की आज़माइश, क्योंकि देखिए उस वक़्त तो जो जब याजूज-माजूज का फ़ितना होगा ना, तो उस वक़्त तो जो भी अहले ईमान हैं, वो अभी-अभी कुछ टाइम पहले ही दज्जाल के अगेंस्ट लड़ के फ़ारिग हुए होंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। तो वो उस वक़्त उनको ईमान का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? ना ही उनके ईमान ने काउंटर करना है याजूज-माजूज को। याजूज-माजूज को तो अल्लाह का हुक्म काउंटर करेगा, वो तो डायरेक्टली उनकी गर्दनों में कीड़ा पैदा कर दिया जाएगा, जो उनकी मौत का सबब बनेगा। लेकिन दज्जाल को काउंटर करने के लिए, दज्जाल का ये जो फितना क्या मतलब है? आज़माइश। और आज़माइश क्या है? ये हमारे ईमान की, सबसे पहले अगर हम देखते हैं सूरह कहफ में, तो इस अस्हाबे कहफ का ज़िक्र है, जिसका मतलब है कि सबसे पहले पहले पहली चीज़ जो हिट होनी है ना, किसी मुसलमान की या किसी इंसान की, वो है फ़ेथ, ईमान है। ठीक है? सबसे पहले जो हिट होगा वो ईमान है। और फिर सबसे बढ़कर क्यों है? क्योंकि ये ऐसा नहीं, जैसा मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा कहा है कि ऐसा नहीं है कि एक दिन दज्जाल आएगा और वो ये कहेगा कि मैं दज्जाल हूँ और तुम लोग सब मेरी पैरवी करो और मैं खुदा हूँ और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, ऐसा नहीं है। ये जो उससे पहले हमने इतने ये जो हमने 20 18-20 पार्ट्स जो हमने पढ़े हैं जिसमें हमने दज्जालियत को सीखा है ना, ये सारा जो आप कह लें कि स्टेज बनाना था ना, जहाँ तक आज इंसान को लेकर आना था, ये जो दज्जालियत थी ना, असल में
और फिर ये आप ये कहें कि जैसे ये स्लो पॉइजनिंग की शक्ल में जो है ना, ये सबसे बड़ी हमारी ट्रायल है। आज अगर हम देखें तो अच्छे-अच्छे अहले ईमान भी जो है वो कुछ फितनों को डिफेंड करते हुए नज़र आते हैं। वो ये कहते हैं कि आज के हालात का तकाज़ा है कि ऐसा किया जाए। आज के इंसान की तो नीड है कि वो यही करे। तो ये जो एक तकाज़ा और नीड और इस तरह करके कि हाँ भई इंसानियत जो है उसको उसका यही रुख होना चाहिए, फिर आहिस्ता-आहिस्ता एक गॉडलेस सोसाइटी की तरफ लेकर जाना, सेक्युलरिज़्म, अब वो सारे फितने मैं ज़ाहिर-सी बात है उनका नाम नहीं ले रही, हम उनको बहुत डिटेल में डिस्कस कर आए हैं ऑलरेडी। ये जो एक ग्रेजुअल माहौल बनाना था ना, एक ऐसा माहौल, फिर ये कि अब उस माहौल में और क्या होगा और उसके अंदर एक chaos ऐड हो जाएगा। यानी अभी तो आज का इंसान चलो फिर भी जो है वो बहुत से इंसानों को जो है वो फ्लरिश भी कर रहे हैं और वो एक कंफर्टेबल लाइफ़स्टाइल भी एन्जॉय कर रहे हैं। जो 3 साल दज्जाल के आने से पहले का टाइम है, वो ख़ास तौर पे जंगों का, कहत का और ऐसा दौर होगा कि हर तरह का इंसान उस वक़्त जो है ना वो सिर्फ़ जो है वो आप जिसे कहते हैं ना कि एक सर्वाइवल मोड में ज़िंदगी गुज़ार रहा होगा। एक बस बचाव की फ़िक्र होगी। ऐसे में अब जबकि जो है वो पीछे एक दज्जालियत की मारी इंसानियत आ रही है ना, तकरीबन उसको पता नहीं कितनी सदियाँ गुज़र चुकी होंगी, वी डोंट नो कब आएगा दज्जाल। और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट जो है वो जंगें भी लगी हुई हैं और फिर ये कि एक आम आदमी को तो समझ ही नहीं आ रही होगी कि हो क्या रहा है ना? कौन-सा मुल्क किसके साथ लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है? जब तक कि किसी ने पहले से इस चीज़ के ऊपर काम नहीं किया होगा कि वो इन जंगों का बैकग्राउंड भी सीख कर रखे। तो ये सारी चीज़ों में जब दज्जाल एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पे आएगा और वो जाकर कहेगा कि मेरे पास इंसानियत के तमाम मसाइल का हल है, तो ज़ाहिर-सी बात है इंसानियत लबैक ही कहेगी ना, क्योंकि उसने निकलते साथ ही थोड़ा आकर के ये दावा करना है कि मैं खुदा हूँ। तो वो ग्रेजुअल चलेगा ना, तो इसी तरह ग्रेजुअल चलेगा जिस तरह की दज्जालियत में हर फितना ग्रेजुअल चला है। जिस तरह पहले पहल जो है वो जब हम हर फितने की बात करते हैं तो क्या पहले पहल आपको बताया जाता है ये तो आप ही के भले के लिए हो रहा है, ये तो आपकी आज़ादी के लिए हो रहा है। ये जो औरत मार्च है, ये जो फेमिनिज़्म की तहरीकें हैं, ये तो औरत को उसके हुकूक दिलवाने के लिए खड़ी की गई हैं। ठीक है? इसी तरह दज्जाल जो है वो तो आप ही के भले के आपका भला लेकर आएगा। कौन चाहता है कि प्यासी इंसानियत जो है उसको पानी ना मिले या भूखे बच्चे मर रहे हैं तो उनको खाने को ना मिले। तो ये सब जो है वो हम इंसानियत की भलाई के नाम पर और इंसानियत की फलाह के नाम पर जब ये आगाज़ इस तरह का होता है ना, तो उससे फिर धोखा खाना जो है या उसमें उस वक़्त जज करना कि नहीं ये दजल है, इसके लिए जो है वो बिल्कुल रॉक सॉलिड ईमान है जो हेल्प करेगा। वरना नहीं, इसीलिए ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ये सही मुस्लिम की रिवायत है। ये किसी सेकंड कैटेगरी के हदीस की किताब नहीं है, सही मुस्लिम की रिवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत तक हालाँकि अगर आप देखिए तो फ़िरौन भी पहले गुज़र चुका है इंसानियत पर, उसको भी कंपेयर नहीं किया गया। दज्जाल के बाद याजूज-माजूज ने भी आना है, उ उसको उसको कंपेयर नहीं किया गया। लेकिन ये कि दज्जाल ही का फ़ितना ऐसा फ़ितना है, जो इंसानियत के लिए एक्सट्रीम चैलेंज लेकर आएगा, ठीक है? कि जब दुनिया का माहौल भी सारा ऐसा होगा जो बहुत कैओटिक होगा और दज्जाल को पावर भी अल्लाह की तरफ से दी जाएँगी और फिर ये कि अब ईमान को टेस्ट में डाला जाएगा। उस वक़्त अब किसी का अपने ईमान पे कायम रहना, अपने ईमान को बचाने के लिए भाग जाना, गारों की तरफ, पहाड़ों की तरफ, वीरानों की तरफ, तो ये जो जो सारी जो एक अहले ईमान की कोशिश है वो ही उसको उसके ईमान को उस वक़्त सेव कर सकेगी अल्लाह के हुक्म से। हदीस तमीमदारी की तरफ चलते हैं। ठहरिए मैं आपके साथ इसको शेयर करती हूँ। ये एक बहुत लंबी हदीस है इसलिए जो है वो मैंने इसको चाहा कि मैं आपके साथ इसको ना अम, शेयर करती हूँ। व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं इसे, ठीक है? यहाँ पर आपको भी देखने में आसानी रहेगी और मुझे भी पढ़ने में आसानी रहेगी। जसासा का किस्सा है, ये है सही मुस्लिम की हदीस है और सही मुस्लिम में ये एक पूरा चैप्टर इमाम मुस्लिम रहीमुल्लाह अलैह ने ये पूरा चैप्टर एक बनाया है जसासा का किस्सा। बेसिकली जसासा तो उसके अंदर मेंशन है लेकिन जो ज़्यादा इसमें बात आ रही है वो दज्जाल की बात आ रही है। ये हदीस का जो शुरू का हिस्सा है वो जो सैयदा फ़ातिमा बिन्ते कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं सहाबिया, उनका आप ये कहिए कि उनका कैरेक्टर या उनकी क्रेडिबिलिटी को बताता है, ठीक है? और क्यों बता रहा है? क्योंकि ये हदीस उनसे आ रही है, ठीक है? सैयदा फ़ातिमा बिन्ते कैस से आ रही है ये हदीस। तो ये हदीस की जो ऑथेंटिसिटी है ना, उसको बताने के लिए, उसको ज़ाहिर करने के लिए जो है वो पहले शुरू का जो हिस्सा है
वो सैयदा फातिमा बिनते कैस के आप कह लें कि अहवाल पर हैं, क्योंकि आपने ये बात सुनी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आप ही इसकी डायरेक्ट रावियां हैं। तो ये सही मुस्लिम की हदीस 7386 है। आई होप आप सब देख सकते हैं। मैं मजीद बड़ा कर देती हूँ टेक्स्ट। इब्ने बुरैदा ने हमें हदीस बयान की और कहा कि मुझे आमिर बिन शराहील शोबी ने, जिनका ताल्लुक शोबे हमदान से था, हदीस बयान की और उन्होंने दहाक बिन कैस की हमशीरा, दहाक बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु भी सहाबी हैं और सैयदा फातिमा बिनते कैस उनकी बहन हैं, से सवाल किया। यानी ये जो है वो कोई सवाल करने वाले गालिबन कोई ताबई में लग रहे हैं, जिन्होंने सवाल किया सहाबिया से। ठीक है, ताबई कौन होते हैं? जब हम चलते हैं ज़माने के हिसाब से, सबसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, फिर सहाबाए कराम के बाद ताबईन हैं। ताबईन वो हैं जिन्होंने डायरेक्ट सहाबाए कराम से तालीम हासिल की है, और फिर तबा ताबईन हैं जो ताबईन के बाद वाली जनरेशन है। ठीक है, और उन्होंने जो है वो फिर ताबईन से जो है वो उस इल्म को लेकर और आगे फैलाया। तो ये कोई ताबई हैं आमिर बिन शराहील, उन्होंने सवाल किया सैयदा फातिमा बिनते कैस से। और सैयदा फातिमा बिनते कैस कौन है? अभी उनकी डिटेल आ रही है। वो अव्वलीन हिजरत करने वालियों में से थीं। ठीक है, अव्वलीन हिजरत करने वालियों में से थी, यानी इसका क्या मतलब है कि वो शुरू के ईमान लाने वालों में से हैं। क्योंकि सबसे पहली हिजरत कौन सी हुई थी? हिजरत हबशा हुई थी। हिजरत मदीना तो दूसरे नंबर पर हुई थी ना, तो हिजरत हबशा पहले हुई थी। तो आप जो हैं वो इसका मतलब है कि बहुत शुरू के ईमान लाने वालों में से थी। ये उनके किरदार की क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है। तो आमिर बिन शराहील ने उनसे कहा कि आप मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हदीस बयान करें जो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो, बिला वास्ता, यानी कि डायरेक्टली सुनी है, आपने खुद सुनी है अपने कानों से। यानी किसी सहाबी का मुझे आपने नहीं दरमियान में वास्ता देना, किसी और का नहीं बताना, आपने मुझे आज वो बात बताइए प्लीज जो आपने डायरेक्टली उनसे सुनी हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और की तरफ उसे मंसूब ना करें। ठीक है, यानी आपने सुनी है और दरमियान में और कोई भी ना हो, उस चेन में, उन रावियों की चेन में और कोई ना हो। तो उन्होंने क्या कहा फातिमा बिनते कैस ने, अगर तुम ये चाहते हो तो मैं ऐसा ही करूंगी। उन्होंने कहा जी बहुत बेहतर, सुनाइए। अब वो बता रही हैं अपना बैकग्राउंड पहले। उन्होंने कहा कि मेरा निकाह इब्ने मुगीरा से हुआ और वो उस वक्त कुरैश के बेहतरीन नौजवानों में से थे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा पहले जहाद में जख्मी भी हुए थे, यानी असहाबे बदर में से थे। जो इनके शौहर थे ना, वो असहाबे बदर में से थे। जब मेरी शादी खत्म हो गई, यानी उनके साथ उनकी तलाक हो गई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से कई लोगों के साथ साथ अब्दुर्रहमान बिन औफ, जो अशरा मुबशरा में हैं, उन्होंने भी मुझे निकाह का पैगाम भिजवाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने आज़ाद करदा बेटे, जो उनके गुलाम और बेटे थे, उसामा बिन जैद के लिए निकाह का पैगाम दिया। मुझे बताया गया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है वो उसामा से भी मोहब्बत करे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ गुफ्तगू फरमाई तो मैंने आपसे कहा, मेरा मामला आपके हाथ में है, आप जिससे चाहें मेरा निकाह कर दें। यानी क्या हुआ? हुआ ये कि वो जो असहाबे बदर के सहाबी थे ना, उनकी ज़ौजा थी पहले, और वो कुरैश के बेहतरीन नौजवानों में से थे। समहाउ उनके साथ उनकी शादी ख़त्म हुई और अब वो अपनी इद्दत में हैं। अपनी इद्दत में हैं तो उन्हें वो, यानी उन्हें बहुत बड़े-बड़े जो सहाबा हैं उनका निकाह का पैगाम भी गया। अब इसमें जो बात बताने वाली है वो ये है कि एक तो वो खुद, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है फातिमा बिनते कैस की, कि वो अव्वलीन सहाबियात में से हैं और अव्वलीन हिजरत करने वालियों में से हैं। दूसरा ये कि जो उनके महरम मर्द भी रहे, जिनके साथ वो निकाह के रिश्ते में रहीं, वो भी ऐसे थे कि जो बहुत जय्यद और बहुत आप कह लें ईमान और करैक्टर वाले इंसान थे। तो ये असल में जो है वो हज़रत फातिमा बिनते कैस का जो करैक्टर है ना, वो हमारे सामने उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी स्ट्रेंथ आ रही है कि पहले वो जिनकी थी वो बदर के सहाबी थे, उनसे जब उनकी शादी खत्म हो गई तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, जो अशरा मुबशरा के सहाबा हैं, प्लस बहुत ज़्यादा वेल्थी थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेल्थी थे। तो वो उनका पैगाम आया, लेकिन आपने यानी फातिमा बिनते कैस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाया कि आपको मैं ये जिम्मेदारी दे रही हूँ, यानी मेरी तरफ से आप वली हैं और आप जिसको चूज करेंगे मैं उसके साथ निकाह कर लूंगी जब मेरी इद्दत कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने फिर उसामा बिन जैद जो है ना, उनके साथ जो है वो फाइनली शायद मेरा ख्याल है कि उनके साथ फिर उनकी हुई। बहरहाल जब अब इद्दत का जो मामला था तो उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि आप उम्मे शरीक के यहाँ चली जाएं
और वो अंसार की काफ़ी मालदार खातून थी और उनके यहाँ मेहमान काफ़ी आते थे, तो वहाँ जाकर आप अपनी इद्दत कंप्लीट करें। लेकिन दोबारा फिर आपने कुछ देर बाद उन्हें ये हिदायत दी कि आप उम्मे शरीक के यहाँ ना जाएँ, क्योंकि उनके यहाँ काफ़ी मेहमान आते हैं और ये मुझे नहीं अच्छा नहीं लगता कि आपका जैसे घर में आप होते हैं जब, तो कोई ना कोई ऐसा होता है ना कि कपड़े कहीं से उठ गए, कभी दुपट्टा थोड़ा-सा हट गया, तो किसी की नज़र ना पड़े और वो आपके लिए जो है वो फिर नागवारी का बाइस बने। तो आप ऐसा करें, अपने चचा हज़रत इब्ने उम्मे मकतूम के यहाँ चली जाएँ। अच्छा, एक तो वो नाबीना भी थे और दूसरा ये यानी उस वजह से भी जो है वो आपको इद्दत में अपनी आसानी हो गई। दूसरे ये कि वो उनके चचा और उनके महरम थे। तो वो कबीला कुरैश के फ़ाहर कबीले से थे और वो उसी कबीले से थे जिससे वो ताल्लुक़ रखती थी, तो मैं उनकी तरफ मुंतकिल हो गई। और जब मेरी इद्दत गुज़र गई तो मैंने एक ऐलान करने वाले की आवाज़ सुनी, ठीक है? ये है सारा हज़रत फ़ातिमा बिन्ते कैस का तारुफ़, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हदीस है, इसीलिए मैंने इतना टाइम लिया कि मैं इसके छोटे वर्जन्स भी हैं और ये चाहते तो ये शुरू का पोर्शन स्किप करके जो छोटे वर्जन आते हैं उसको भी शेयर किया जा सकता था आपके साथ। लेकिन मैं आपको सिर्फ़ ये बताना चाह रही हूँ कि इल्म में और ख़ास तौर पे ऐसे इल्म में ये जो जितनी तफ़ासील होती हैं ये बिला मकसद नहीं होती, ठीक है? इससे आपके आपके ज़हन में इस हदीस की जो ऑथेंटिसिटी है, इंशाअल्लाह वो और ज़्यादा रासिख़ हो जाएगी। ऐसी अज़ीम ख़ातून हैं फ़ातिमा बिन्ते कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ऐसी सहाबियाँ हैं। तो वो कहती हैं फिर जब मेरी इद्दत गुज़र गई, तो मैंने एक ऐलान करने वाले की आवाज़ सुनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान करने वाला कह रहा था, नमाज़ की जमात होने वाली है। अस्सलातुल जामिया, अस्सलातुल जामिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो जब कभी कोई अहम बात होती थी जो सबको बताने वाली होती थी ना, तो नमाज़ के कभी नमाज़ के औकात में, कभी उसके अलावा, तो आप आपके आपकी तरफ से ख़ास मुनादी करने वाले होते थे, यानी ऐलान करने वाले हुआ करते थे। और वो अस्सलातुल जामिया जो है वो गलियों में, यानी वो अस्सलातुल जामिया की आवाज़ जो है वो लगाया करते थे, जिससे ये सबको पता चल जाता था कि कोई इम्पोर्टेंट बात होने वाली है। तो नमाज़ की जमात, वैसे तो ख़ैर ये नमाज़ की जो है वो का ऐलान है, लेकिन कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी कोई ज़रूरी बात होती थी, उसके लिए भी इसी तरह से मुनादी करने वाले को हुक्म दिया करते थे कि वो सबको इकट्ठा करके मस्जिद नबवी में लाएँ। तो फिर ये कि जब सब इकट्ठे हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत फ़ातिमा बिन्ते कैस ने भी नमाज़ पढ़ी और वो कहती हैं कि मैं औरतों की उस सफ़ में थी जो मर्दों की पुश्त पर थी, यानी औरतों की पहली सफ़ में थी। जहाँ पर मर्दों की ख़त्म होती थी सफ़, वहाँ से औरतों की शुरू हुआ करती थी। तो आप औरतों की पहली सफ़ में थीं। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मैं करीब थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंबर के। लिहाज़ा जो कुछ मैंने सुना है, वो मुझे अच्छे से मुझे सुनाई भी दी आपकी आवाज़ और वो मैंने उसको याद भी रखा। तो अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ अदा फ़रमा ली, तो आप खुशी के आलम में हँसते हुए मंबर पर तशरीफ़ फ़रमा हुए और फ़रमाया, हर इंसान अपनी नमाज़ ही की जगह पर बैठा रहे। और फिर फरमाया, तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम लोगों को क्यों इकट्ठा किया है? यानी इसका मतलब इससे ऐसा मालूम होता है कि कोई रूटीन की नमाज़ नहीं थी, वरना तो अज़ान हो जाती ना। लेकिन ये कि ये कोई शायद हो सकता है नमाज़ के अलावा कोई वक़्त था और फिर उसमें कोई भी 2 रकत नफ़ल पढ़ के और उसके बाद जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ये सब सबसे जो है वो खिताब कर रहे हैं कि मैंने तुम लोगों को क्यों क्यों यहाँ पर बुलाया? तुम लोगों को क्या लगता है कि ये जो आज मैंने एक अनयूजुअल टाइम पे और अनयूजुअल तरीके से तुम सबको कॉल किया है, इसकी क्या वजह है? तो लोगों ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा बाखबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें ना रग़बत दिलाने के लिए इकट्ठा किया है, ना डराने के लिए। यानी आमतौर पर जो है वो क्या होता है कि क्या हो ऐसा भी हुआ करता था ना कि कोई कुरान की आयत आई हैं, कोई हुक्म आया है, कोई जन्नत और जहन्नुम के तज़किरे की आयत आई हैं, तो आप फिर इकट्ठा करके सहाबाए कराम को आप उनकी तालीम फरमा देते थे कि ये वही आई है और मतलब उसके बारे में जो भी आपने उनको सिखाना। लेकिन आज जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये फरमाया कि ना तो मैं तुम्हें कोई जन्नत की या कोई ऐसी इस वक़्त कोई तबशीर का मामला है और ना ही जो है वो जहन्नुम से डराने की कोई आयात उतरी है, यानी ना ही कोई इंज़ार का मामला है। मामला ये है कि मैंने तुम्हें इसलिए इकट्ठा किया है कि हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, जो एक नसरानी शख़्स थे, ईसाई हुआ करते थे इस्लाम कबूल करने से पहले, आए हैं और उन्होंने बैत की है और इस्लाम लाए हैं। ठीक है? यानी अभी वो आए हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत खुशी दी इस बात ने ना कि वो दूसरे एक अहले किताब हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हक की तरफ गाइडेंस दी। तो वो अभी आए हैं मेरे पास और उन्होंने जो है ना वो अभी-अभी जो है वो हमसे बैत करके और अल्लाह के दीन का वो हिस्सा बने हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात सुनाई है जो उसके मुताबिक है जो मैं तुम्हें मसीह दज्जाल के बारे में बताया करता था।
ठीक है, तो अब आप इसे ये देखिए कि वो ईसाई हैं और उन्होंने मसीह दज्जाल के बारे में एक ऐसी बात बताई जो कि अल्लाह के नबी ऑलरेडी सहाबा कराम को बताया करते थे। यानी जो इन्फॉर्मेशन वो देते थे उस इन्फॉर्मेशन को बड़ी हद तक उन्होंने वेरीफाई किया। और उन्होंने कैसे वेरीफाई किया हजरत तमीम दारी ने? उन्होंने कोई बाइबल के स्क्रिप्चर से नहीं वेरीफाई किया, उनका एक पर्सनल एक जाती तजर्बा हुआ दज्जाल से मुलाकात का, जिससे उन्होंने जो है वो वेरीफाई किया। तो इससे जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बरहक होना, जो वहां पर जो गैदरिंग है वहां तो जो थे वो जाहिर सी बात है पहले ही ऑलरेडी आपके आपके हक पर ईमान रखते ही थे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं। लेकिन वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक बिल्कुल अब आप जिसे कह लें कि एक इम्पार्शियल सोर्स से जो है वो मज़ीद वेरिफ़िकेशन मिल जाना, तो ये वो वाली बात है। तो उन्होंने मुझे बताया, यानी हज़रत तमीम दारी अब ये बता रहे हैं अपनी बात आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब वो आए उन्होंने कलमा शहादत पढ़ा और उन्होंने जो है वो आपसे जो भी गुफ्त शनीद की, तो वो आगे बता रहे हैं कि ऐसा हुआ उनके साथ एक दफ़ा कि वो लख़म और जज़ाम के 30 लोगों के साथ एक समंदरी बेड़े में सवार हुए। अच्छा, हज़रत तमीम अद्दारी जो हैं, ये सफ़र किया करते थे, पहले भी समुद्री सफ़र किया करते थे। अरब के वो कबाइल आप जो कह लें कि जो अरब के समंदर के साथ-साथ थे ना, वो समुद्री सफ़र किया करते थे, लेकिन चूँकि हिजाज़ का इलाका थोड़ा समंदर से अवे है, तो ये लोग समुद्री सफ़र के आदी नहीं थे। इसलिए जो है वो उन्होंने ये बताया कि ये अरब के ही 2 कबाइल हैं, लख़म और जज़ाम। इनके कोई 30 लोग थे उनके साथ और ये लोग अपने एज़ यूजुअल प्रोबेबली किसी तजारती काम के लिए निकले हैं और समंदर में इन्होंने ट्रैवल शुरू किया। समंदर की मौज यानी कि वहाँ पर उनके ट्रैवल के दौरान एक समुद्री तूफ़ान की नज़र हो गए वो लोग, तो महीना भर उन्हें समंदर में इधर-उधर पटकती रही। यानी उनको कोई आइडिया नहीं था, ठीक है? दे हैड नो आइडिया व्हाटसोएवर कि वो कहाँ जा रहे हैं। दे लॉस्ट देयर डायरेक्शन। समंदर में ट्रैवल करते हुए उस वक़्त जबकि गूगल नेविगेशन सिस्टम नहीं होते थे, ना ही और तरह के सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन सिस्टम होते थे, ना ही सैटेलाइट्स हुआ करती थी। तो सितारों की मदद से ना उससे आप कह लें कि मूवमेंट से जो है वो उस वक़्त लोग जो है वो नेविगेट किया करते थे समंदर में। लेकिन वो कुछ इस तरह से लॉस्ट हुए कि उन्हें कुछ समझ ना आ सकी सितारों की डायरेक्शन से भी, या वल्लाहु आलम वो अ, बादल थे, कुछ भी था, दे वर लॉस्ट। वो नेविगेट नहीं कर सके, उनको कोई आइडिया नहीं था कि महीना भर वो कहाँ है समंदर में। यहाँ तक कि एक दिन ग़ुरूब आफ़ताब के वक़्त वो समुंदर में एक जज़ीरे के किनारे जा लगे, ठीक है? फिर अल्लाह के हुक्म से 1 महीने के बाद जो है ना, वो कोई सनसेट के टाइम पर जाकर वो किसी जज़ीरे में, यानी कोई उनको खुशकी मिली और वो उस बेड़े की छोटी कश्तियों में बैठे और जज़ीरे में दाखिल हो गए। जो भी उनकी वो रेस्क्यू बोट्स होती हैं। तो उन्हें मोटे और घने बालों वाला एक जानदार मिला। बालों की कसरत की बिना पर लोगों को उसके आगे-पीछे का पता नहीं चलता था। उसने कहा तो उन्होंने उससे कहा, तेरी खराबी तो क्या चीज़ है? ये वो उनका एक आप कह लें कि तकिया कलाम या मुहावरतन वो बात किया करते थे कि जैसे हम कहते हैं ना बेड़ा गर्क हो जाए, जो इस तरह यानी ये उनकी एक मुहावरतन है कि वो कहा करते थे कि तेरी खराबी, कि तू क्या चीज़ है? उसने कहा, मैं जस्सासा हूँ। उन्होंने कहा, जस्सासा क्या है? तो उसने कहा, तुम लोग दीर यानी राहिबों की इमारत में मौजूद उस शख्स की तरफ चलो, वो तुम्हारी खबरों का सख्त मुश्ताक है। जब उसने एक शख्स का नाम लिया तो हमें उसके बारे में खौफ हुआ कि ये कोई शैतान है। ठीक है? अब यानी अब आप ये देखें, 1 महीने के बाद वो किसी ऐसे जज़ीरे पर लैंड किए हैं, जिस जज़ीरे पर उनको कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा। और उनको वो कोई ऐसा मानूस भी नहीं लग रहा कि जैसे आप कहें कि कुरार्स पर है। फिर ये कि वो उनको वहाँ पर एक ऐसी मखलूक मिली है, जिसके बाल ही बाल हैं और कुछ पता नहीं चलता कि इसका कौन-सा हिस्सा सर वाला है, तो कौन-सा हिस्सा उसकी पुश्त वाला है। और वो जसासा है, बेसिकली ये फीमेल के लिए यूज़ होता है। यानी वो जो कुछ भी है ना, और इसके बारे में हमें अब अहादीस से मज़ीद और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। ये जो मखलूक है, ये क्या मखलूक है? क्या ये कोई जानवर है? क्या ये कोई वहशी है? क्या ये कोई जिन में से है, या ये कोई अल्लाह की कोई और मखलूक है? अल्लाहु आलम बिस्सवाब, ठीक है? कोई इसका हमें और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती। बहरहाल उसने कहा, मैं जसासा जसासा हूँ, जो हम उर्दू में भी तो कहते हैं ना जासूसी, ये उसी से ही इसका एक्सट्रैक्ट आ रहा है अरबिक से। तो ये जो सीगा है जसासा, ये है आप कह लें कि ये मुबालगे का सीगा है, बहुत ज़्यादा जासूसी करने वाली हूँ। और वो क्यों जासूसी करने वाली है? क्योंकि वो इस इंतज़ार में है कि कोई ना कोई इंसान आए और फिर उसकी मुलाकात जो है वो उस शख्स के साथ करवाई जाए जिसके बिहाफ़ पर वो जासूसी का काम कर रही है वो मखलूक, ठीक है? तो अब वो कौन-सा शख्स है, तो अब वो थोड़ा-सा और वो हुए कि एक तो ये
पहले मिल गई हैं और ऊपर से अब कोई और शख्स भी है, तो पता नहीं अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ये कोई शैतान की कोई चाल तो नहीं। फिर हज़रत तमीमदारी फरमाते हैं, उन्होंने कहा कि हम तेज़ी से चलते हुए उस देर में दाखिल हुए। वो देर क्या है? वो कोई ऐसे आप कह लें टेम्पल टाइप कोई चीज़ है। राहिबों की इबादत की जगह उसने कहा है ना ऊपर, यानी कि वो कोई आप कह लें कोई टेम्पल है या कोई चर्च है, इस तरह की कोई वो बिल्डिंग है। तो दाखिल हुए तो वहाँ जो हमने कभी देखा हो, उससे ज़्यादा अज़ीमुल ख़ल्क़त इंसान था, जो इंतहाई सख्ती से बंधा हुआ था। ठीक है? यानी दज्जाल जो है वो क्या है? वो एक इंसान है। यहाँ पर हमें इस हदीस से, सही मुस्लिम की इस हदीस से ये बात वाज़ेह हो रही है। जसासा क्या है? वो एक ऐसी मखलूक है जिसके बारे में हमें हमें नहीं पता वो क्या है। दज्जाल अलबत्ता इंसान है, अलबत्ता वो एक बहुत अज़ीमुल ख़ल्क़त इंसान है। अच्छा, यहाँ अगर हम ये भी ज़हन में रखें कि अगर हम पिछले ज़माने में जाएँ, तो जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बात हो रही होती है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात हो रही होती है, तो 60-60 मीटर की उनकी कब्र है ना, 60 मीटर का उस वक़्त इंसान जो है वो आम तौर पे हुआ करता था, राउंड अबाउट। तो यानी इंसान उस वक़्त बहुत ऊँचे लंबे-चौड़े होते थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त तक आते-आते भी हाइट्स काफ़ी नॉर्मल सी हो गई। आप कहें कि ऑलमोस्ट आप कहें मोर और लेस ऐसे ही जैसे हम हैं आजकल, ठीक है? तो यानी या 6 फुट 7 फुट ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो गया। तो ये इस तरह से जो है वो अगर उनके ज़माने का भी कोई इंसान हज़रत प्री हिस्टोरिक ज़माने के किसी इंसान को देखेगा, तो वो इंसान बहुत बड़ा होगा, ठीक है? अपनी हाइट में। फिर उसके साथ वो बंधा हुआ इंसान था और उसके दोनों हाथ उसकी गर्दन के साथ बंधे हुए थे और उसके घुटनों से लेकर टखनों तक का हिस्सा लोहे के साथ जकड़ा हुआ था। तो लोहे की जंजीरें होंगी ना, या लोहे की कोई भी चीज़ है उसके साथ। हमने कहा तेरा बुरा हो, जैसे हम कहते हैं ना उर्दू में तेरा सत्यानाश, तो ये वो वाले इनके जो उनके आप कह लें महावरतन उनकी जो ज़ुबान है कि तेरा बुरा हो, तू कौन है? उसने कहा तुम्हें मेरे बारे में जानने का मौका मिल गया, इसलिए तुम मुझे बताओ कि तुम कौन लोग हो? यानी उसको ये था कि मैं तो बहुत हिडन प्लेस पे हूँ, लेकिन अल्लाह ताला का इज़्न हुआ है कि अल्लाह ताला ने इंसानों में से किसी इंसान को भेजा है मुझ तक। तो ज़ाहिर-सी बात है कोई ना कोई राज़ अल्लाह ताला ने देना है ना इंसानियत को मेरे बारे में। तो सबसे पहले मैं वेरीफ़ाई कर लूँ, क्योंकि दज्जाल को ऑलरेडी ग़ालिबन इस चीज़ के बारे में पता था कि कोई ना कोई उसके उसके पास इंसानों में से पहुँचेगा और उसको यानी अल्लाह ने शायद इस इल्म में से दिया होगा, और इसलिए ये कि वो तुम जो अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करनी है, वो पहले उनकी ऑथेंटिसिटी वेरीफ़ाई हो जाए कि ये वाक़ई वो लोग हैं, जिनको मैंने इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करनी भी है या नहीं। तो उसने कहा कि पहले तुम लोग बताओ तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा हम अरब के लोग हैं। हम समंदर में सवार हुए और इत्तफ़ाक़न हम उस वक़्त समंदर में उतरे जब उसमें बड़ा तूफ़ान था। 1 महीने तक मौजें हमारे साथ खेलती रहीं। फिर हम तुम्हारे इस जज़ीरे के किनारे आ लगे। हम उसकी कश्तियों में बैठे और जज़ीरे में आ गए। एक मोटे घने बालों वाला जानदार मिला। बालों की कसरत की बिना पर हमें उसके आगे पीछे का भी पता नहीं चला। हमने कहा तुम्हारी बुराई हो, तुम क्या हो? उसने कहा मैं जसासा हूँ। हमने कहा और जसासा क्या है? अब इसके आगे क्वाइट है, टेक्स्ट क्वाइट है इसके आगे। जसासा ने जवाब नहीं दिया वो क्या है, इसलिए हमें भी नहीं पता। ना ही कहीं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन किया कि जसासा क्या है। तो उसने कहा उस आदमी की तरफ चलो जो उस देर की इमारत में है, वो तुम्हारी खबरों का सख्त मुश्ताक है। हम जल्दी से तुम्हारे पास पहुंच गए हैं। इससे हमें सख्त डर लगा है। हम इस बात से खुद को महफूज नहीं समझते कि वो कोई मादा शैतान हो, यानी ये कोई फीमेल जिन हो सकती है। अच्छा, फिर उसने कहा, अब किसने कहा? अब ये वो जो शख्स है जो अज़ीमुल ख़ल्क़त इंसान है, बंधा हुआ है, ये उसने सवाल-जवाब शुरू किए। फिर उसने कहा, मुझे इलाक़ाए बेसान की खजूरों के बारे में बताओ। ठीक है जी, अब ये जो इलाक़ा बेसान है ना, ये कहाँ पर है? ये हमारे पास जो पहले तो फ़लस्तीन हुआ करता था, यहाँ मैंने मेरे ख़्याल है मैप डाला है थोड़ा-सा, यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फ़लस्तीन और इसराइल का मैप मैंने आपको बहुत दफ़ा दिखाया हुआ है, ठीक है? ये जो सी ऑफ गलीली है ना यहाँ पर, जिसे झील तिबरिया भी कहते हैं, इसका भी ज़िक्र आएगा आगे, ये भी बड़े इम्पोर्टेंस का हामिल है। आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एंड ऑफ टाइम्स, सरज़मीने शाम और फ़लस्तीन, ठीक है? यही है एंड ऑफ टाइम्स का मैदान। यहीं पे यहीं से जो है वो दज्जाल का खुरूज भी है, यहीं पे ही थर्ड वर्ल्ड वॉर का मैदान भी है, यहीं पे मैदान हशर भी है, ठीक है? तो ये सारा इलाका बहुत इम्पोर्टेंट है। जभी तो इसराइल ने वहाँ जाकर इसराइल बनाया ना, फ़लस्तीन में वहाँ जाकर पेनिट्रेट किया है ना। तो ये फ़लस्तीन की बहरहाल ये एक इलाका था, एक वादी है बेसान वैली, ये यहाँ पर रेड के साथ सर्कल हुई हुई है। ये जो है ये सी ऑफ गलीली के पास है। यानी झील तिब्रिया के पास है, ठीक है? ये वेस्ट बैंक का जो इलाका आता है, जो अब ऑलमोस्ट ही आप कह लें इसराइल ही के कब्ज़े में है, तो ये वहाँ पर है। एनीवेज़ अच्छा जी, उसने कहा कि मुझे इलाका बिसान के बारे में, उन्होंने कहा कि तुम उसकी किस बात की खबर मालूम करना चाहते हो? उसने कहा, मैं तुमसे उसके खजूर के दरख्तों के बारे में
ये पूछना चाहता हूँ कि वो फल देते हैं? हमने उससे कहा हाँ। उसने कहा वो वक़्त करीब है कि वो फल नहीं देंगे। अच्छा, यहाँ पर पॉज़ करके आपको मैं थोड़ा-सा रिलेट करके बता दूँ कि अभी क्या प्रेज़ेंट सिचुएशन क्या है। बेसान वैली में पाम डेट ट्रीज़ जो हैं, उनकी इस वक़्त रीसेंट कल्टीवेशन की क्या सूरत-ए-हाल है। और ये कोई आज की बात नहीं है, लगभग 14वीं सदी में, आपके लिए ये बात जो है वो थोड़ा-सा वो होगी, लगभग 14वीं सदी से जो है ना, वो वहाँ पर खजूरों की कल्टीवेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी है, ठीक है? ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी भी है। अब ये कि जब ये इसराइल ने टेक ओवर किया है, तो अब उन्होंने डिफरेंट जैसे वो मुख्तलिफ इलाकों से बीज लेकर आए हैं, मुख्तलिफ इलाकों से बीज लेकर आए हैं, जिसमें मिस्र के भी बीज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। यानी हुआ ये है कि वहाँ पर सिर्फ़ मेल ट्रीज़ रह गए थे, फीमेल ट्रीज़ खत्म हो गई थी। तो उन्होंने वो डिफरेंट बीज लाकर और वही उसकी वो आप जिसे कहते हैं ना कि जेनेटिक कॉम्बिनेशन करके क्रॉस फर्टिलाइज़ेशन करके अब वहाँ पर दोबारा से वो लगा रहे हैं। अब कुछ अरसे से दोबारा से वहाँ पर कहा जाता है कोई 1-2 फीमेल खजूर के दरख्त दोबारा उगने शुरू हुए हैं और अब वो अपनी लोकल भी थोड़ी-सी फर्टिलाइज़ेशन कर रहे हैं। ठीक है? और जब दज्जाल आने वाला होगा तो दोबारा से बिल्कुल वहाँ पर डेट प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। ये एक उसका साइन है दज्जाल के आने का, ठीक है? करीब है वो वक़्त कि वो फल नहीं देंगे। लेकिन अगर हम कंपेयर करें उस वक़्त से जो अब से 1000-1500 पहले की बात है, 1500 साल पहले की बात है, उससे अगर हम करें तो तकरीबन 14वीं सदी से आप कह लें कि वहाँ पर डेट ट्रीज़ की कल्टीवेशन नहीं हो रही, जिस तरह की उससे पहले हुआ करती थी। जिस तरह की उससे पहले वो इलाका ज़रख़ेज़ था खजूर के की प्रोडक्शन में, उस तरह वो अब नहीं रहा। अभी भी ये जो इसराइल इस तरह के प्लान्स करता है ना, वो इसलिए कि उनको भी पता है कि अभी दज्जाल नहीं आ रहा। अभी वी आर नॉट रेडी 100% ना, क्योंकि टेम्पल नहीं बना। तो वो क्या करते हैं, दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दीज़ प्रोफेसीज़, उनको इन निशानियों का बहुत अच्छे से पता है। तो वो इसलिए जो है वो वहाँ पर भी डे ट्रीज़ और लगा रहे हैं आर्टिफ़िशियल तरीके से कि कहीं ऐसा मतलब ये प्रोफेसी कहीं पूरी ना हो जाए, अपनी फुलफ़िल ना हो जाए इन इट्स ट्रू वे ना। तो ये बात है। बहरहाल हर काम होना अल्लाह के जो है वो दिए गए अल्लाह के हुक्म किए गए वक़्त पर है। लेकिन 14वीं सदी से ऑनवर्ड वहाँ पर खजूर नहीं लग रही अपनी। बहरहाल आगे चलते हैं और दूसरी बात उसने पूछी, उसने कहा मुझे बहीरा तिब्रिया के बारे में बताओ। तो हमने कहा उसकी किस बात की खबर चाहते हो? उसने कहा क्या उसमें पानी है? तो उन्होंने कहा हाँ, उसमें बहुत पानी है। फिर उसने ये कहा करीब है कि उसका पानी गहराई में चला जाए, यानी उसका पानी खुश्क हो जाए। झील तिब्रिया, ठीक है, जिसे आप लेक ऑफ टाइबेरिया या आप ये जो है वो सी ऑफ गैलीली भी कहते हैं। ये इधर ही है, ठीक है? ये देखें, इस वाली पिक्चर में ये है सी ऑफ गैलीली, सॉरी, इस वाली पिक्चर में ये है गैलीली, ठीक है? और ये यहाँ यानी ये बिल्कुल यही इलाका है सारा जो फ़लस्तीन का, शाम का और इसराइल जिस पर अब काबिज़ है ना, ये है सी ऑफ गैलीली। ठीक है? तो सी ऑफ गैलीली जो है वो ऐसा हुआ है कि ये देखें, ये टाइबेरिया इसका नाम टाइबेरियस भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है? अच्छा, जो इसराइल जो है ना जो है वो आज को इसराइल अ, समुंदर के पानी की डिसैलिनेशन करने वाला वर्ल्ड लीडिंग कंट्री है। ठीक है? पानी की टेक्नोलॉजी में इस वक़्त वो वर्ल्ड लीडिंग कंट्री है। समुंदर के पानी को डिसैलिनेशन के अमल से गुज़ारा जाता है, यानी उसके अंदर मौजूद नमक को ख़त्म किया जाता है ताकि वो झील वाला पानी बन जाए। क्योंकि समुद्र का पानी हम नहीं पी सकते ना। अगर हम समुद्र का पानी पिएँगे तो क्या होगा? हम मर जाएँगे। आपको इस बात का पता है क्या? समुद्र के पानी में नमक की इतनी मिकदार है कि अगर हम 1 या 2 गिलास पी लें पूरे के पूरे, तो हम मर सकते हैं। फिर हमारे सारे जिस्म का पानी खुश्क हो जाएगा, इतना नमक होता है उसके अंदर। तो उसको पीने के काबिल बनाने के लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए जाते हैं, जो कि उसके अंदर से उस नमक को ख़त्म करके और उसको झील के पानी की तरह बना देते हैं, जिसे फिर इंसान पी सकता है। तो हुआ ये कि इसराइल ने अपनी इस टेक्नोलॉजी की वजह से और फिर वो जो भी उसने अपने तजर्बे किए हैं क्लाइमेट्स के उस रीजन में, उसकी वजह से ये जो झील तिब्रिया या सी ऑफ गैलीली है, इसमें से अब से तकरीबन कोई कुछ साल पहले का एक आर्टिकल है, उसके मुताबिक हर साल तकरीबन 30 सेंटीमीटर गालिबन इसकी सतह नीचे हो रही है। और अब तक का ये कहा जाता है कि जो इसकी ओरिजिनल सतह हुआ करती थी पानी की कभी, उससे तकरीबन ये जो है ना 2/3 इसकी सतह नीचे आ चुकी है। ठीक है? बहरहाल लेकिन अब ये कहा जाता है और फिर ये भी कि जो क्लाइमेट मॉडल्स हैं ना, उनके मुताबिक 21वीं सदी के का जो पहला हाफ है, यानी 2050 तक,
शुरू के जो 50 साल हैं ना 21वीं सदी के, उसमें 10 से 15% जो है ना वो बारिशें कम हो जाएंगी। यहाँ पर भी है गालिबन, और शायद ऑल ओवर द वर्ल्ड भी है। तो आप देख रहे हैं कि ये वो बातें हैं जो एक्चुअली आप ये कहें कि अदर देन द स्क्रिप्चर्स भी, जो अगर हमारे पास तहकीकात आ रही हैं या जो कुछ हो रहा है वो कैसे हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। तो इसीलिए जो है वो हमें और ज्यादा अलर्ट पे रहना है अपने ईमान की हिफाजत के लिए। अब बहरहाल ये है कि जो है वो इसराइल ने अब ये प्लान शुरू किया है कि अब इसमें से पानी हम ना निकालें, और वो जो हमने डिसैलिनेट किया है जिस पानी को पहले, उसको फ्रेश वाटर को दोबारा डाल दें इसके अंदर। और कुछ कहा जाता है कि पिछले 1-2 सालों में बारिशें भी थोड़ी ज़्यादा हुई हैं, तो थोड़ा सा लेवल अप हुआ है सी ऑफ गैलीली का। बहरहाल इट इज़ गोइंग डाउन। अगर आप में से जो कोई इंटरेस्टेड है थोड़ा सा हालात हाजरा के साथ उसको करने में, और तो ये जो है वो, उसने ये कहा के करीब है कि इसका पानी गहराई में चला जाए, जो कि हम देख रहे हैं कि 2/3 गहराई तक चला गया है। फिर उसने कहा मुझे ज़गर के चश्मे के बारे में बताओ। तो ये ज़गर का चश्मा जो है ये भी सीरिया में है, शाम में है, ठीक है? तो उन्होंने कहा उसकी किस बात की खबर चाहते हो? अच्छा, यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्टिंग बात भी बता दूँ कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो 2 बेटियाँ हैं ना, उनके नाम हैं ज़गर और तिब्रिया। ये उनके नाम भी हैं, और ये उनके नाम पर ही जो है वो ये इन 2 झीलों के नाम रखे गए हैं। तो उसने कहा कि हाँ जी, उसके बारे में ये बताओ कि क्या उस चश्मे में पानी है, और क्या वहाँ के बाशिंदे चश्मे के पानी से खेती-बाड़ी करते हैं? तो हमने उसे कहा हाँ, इसमें बहुत पानी है और उसके बाशिंदे उसके पानी से खेती-बाड़ी करते हैं। ठीक है? तो अभी उसके बारे में लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, ज़गर के चश्मे के बारे में फिर आगे और कोई बात नहीं हुई। बहरहाल उसने सिर्फ़ यही पूछा कि भई अभी वहाँ पानी है। हो सकता है उसमें भी पानी का कोई रेशो कम होने की बात हो, अल्लाहु आलम। फिर उसने ये कहा कि मुझे उम्मियों यानी अहले अरब क्या कहलाते थे? उम्मी कहलाते थे, अनलेटर्ड थे ना, लिख पढ़ नहीं सकते थे। उनके जो नबी हैं उनके बारे में बताओ। तो फिर उसे कि उन्होंने क्या किया है उन नबी ने ना, तो उन्होंने कहा कि वो मक्के से निकलकर मदीने में सकूनत पज़ीर हो गए हैं। फिर उसने कहा क्या अरब ने उनके साथ जंगें लड़ी? तो हमने कहा हाँ। तो उसने कहा तो उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या किया? तो हमने उसे ये बताया कि वो अपने इर्द-गिर्द के अरबों पर गालिब आ गए हैं, और उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इख्तियार कर ली है। तो फिर उसने दोबारा ये पूछा कि ये हो चुका है? तो हमने कहा हाँ, हो चुका है। यानी ग़ालिबन ये उस वक़्त की बात है कि जब फ़तह मक्का भी हो चुकी है, और बाकी के भी अरब में जो है वो इस्लाम फैल चुका है। तो फिर उस शख्स ने ये कहा कि ये बात उनके लिए बेहतर है कि वो उस नबी की इताअत करें। और मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, मैं ही मसीही दज्जाल हूँ, और मुझे अनकरीब निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। मैं निकल कर ज़मीन में जाऊँगा और मक्के और मदीने के सिवा कोई बस्ती नहीं छोड़ूँगा। 40 रातों के अंदर सब में मैं उतरूँगा। अब ये 40 रातों में ये क्या होगा इनका हिसाब, वो इंशाअल्लाह हम एक दूसरी हदीस देखेंगे, और उसमें हम इसको सीखेंगे। वो दोनों मेरे लिए हराम कर दिए गए हैं, यानी वो दोनों शहर। मैं जब भी किसी एक में या दोनों में से एक में दाखिल होना चाहूँगा, एक फरिश्ता मेरे सामने आ जाएगा जिसके हाथ में सोंधी हुई तलवार होगी, और वो मुझे उससे रोक देगा। उनके हर रास्ते पर फरिश्ते उसका पहरा दे रहे होंगे, और इसलिए फाइनली जो है वो दज्जाल का पड़ाव जो है वो मदीने से कुछ मील दूर जो है वो एक महल में होगा, जहाँ से उसे मदीने की जो है वो जो मस्जिद नबवी के गुंबद है वो उसको नज़र आ रहे होंगे, और वो व्हाइट पैलेस होगा। अच्छा, व्हाइट पैलेस को अब आप अगर रिलेट करें, तो व्हाइट पैलेस कैसरो किस्रा के जो महल होते थे ना, उन्हें कहा जाता था। व्हाइट पैलेस उनके जो है वो सफ़ेद महल हुआ करते थे, और पता नहीं क्या उनको कहा जा अबयद करके कुछ नाम था। अबजद तो व्हाइट को कहते हैं अरेबिक में, मुझे अभी इस वक़्त याद नहीं आ रहा पूरा नाम। और इसी तरह अगर आप देखें कि व्हाइट हाउस का कलर भी व्हाइट है, ठीक है? तो इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। और दज्जाल का वो महल जो बन रहा है, कुछ एक इत्तलात के मुताबिक अभी इस वक़्त वो अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, वो भी व्हाइट कलर का है। तो उसके उनके हर रास्ते पर फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे। फिर फ़ातिमा बिन्ते कैस ये सारी हदीस जो उन्होंने सुनी और उन्होंने याद रखी, और उन्होंने उसको उसी तरह से बयान फरमाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असाए मुबारक को मंबर पर मारा और फरमाया, ये तैयबा है, ये तैयबा है, ये तैयबा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद मदीने से थी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि खबरदार, क्या मैंने तुम्हें ये बातें बताई नहीं थी? लोगों ने कहा जी हाँ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी दज्जाल के बारे में ये बता चुके थे कि वो इस वक़्त भी रूए ज़मीन पर है, वो कहीं कैद है, और वो एक वक़्त आएगा कि उसको आज़ाद कर दिया जाएगा, और फिर ये कि वो मदीना और मक्का में उसकी एंट्री जो है वो नहीं हो सकेगी।
उसके अलावा वो बाकी सारी दुनिया में ट्रैवल करेगा और कि वो 40 दिन में ट्रैवल करेगा। यानी ये सारी बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत तमीम दारी के इस वाक़ये से पहले बता दी थी। और हज़रत तमीम दारी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई ख़ास उनको एक ये मतलब उनको ये इल्म दिया कि वो बाकायदा जाकर मिलकर आए हैं दज्जाल से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तमीम की बात अच्छी लगी। वो उसी के मुताबिक है जो मैंने तुम लोगों को बताया था और जो कुछ मक्के और मदीने के मुतालिक बताया था। उसके बाद आपने ये कहा, याद रखो, वो शाम के समंदर में हो सकता है या यमन के समंदर में हो सकता है। ठीक है? यानी ये आपने भी पॉसिबिलिटी बताई है, कंफर्म नहीं किया। नहीं, बल्कि मशरिक की तरफ होगा। जो भी वो है मशरिक की तरफ होगा, जो भी वो है मशरिक की तरफ होगा, जो भी वो है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा फरमाया और उन्होंने यानी फातिमा बिन्ते कैस ने कहा कि मैंने ये हदीस फिर हिफ्ज़ कर ली उस वक़्त। अब वो मशरिक में क्या है और वो कौन-सी जगह है मशरिक में, अब अगर हम यानी हिजाज़ को ज़हन में रखें, मक्का और मदीना को ज़हन में रखें, तो दरमियान में बहुत सारे समंदर आते हैं जो मशरिक में हैं। इवन हमारा अपना समंदर जो कराची का साहिल जिसको लगता है बहीरा अरब का, वो भी मशरिक है, उसका बनता है। फिर अगर हम देखें तो मिडल ईस्ट के साथ जो समंदर लग रहा है, ये सारा जो है ये मशरिक में आता है। फिर जो है वो अगर हम और आगे चले जाते हैं तो फिर ये जापान के साथ अब जो इस वक़्त समुंदर है वो भी मशरिक है। अल्लाहु आलम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेसिफ़ाई नहीं किया। लेकिन ये है कि वो जज़ीरा और वो जो उस वक़्त इसका जो है वो पानी है, कोई समंदर है अब जो मशरिक की तरफ है और उस पर जो है वो ये जो हमारे स्कॉलर्स हैं एस्केटोलॉजी के, वो मुख्तलिफ आरा रखते हैं, ठीक है? कोई किसी समंदर की बात करता है, कोई किसी समंदर की बात करता है। कभी बरमूदा ट्रायंगल की भी बात होती है। ये भी कहा जाता है कि हज़रत तमीम दारी का ये सफ़र जो है उसमें वो एक्चुअली बरमूदा ट्रायंगल में जाकर फँस गए थे। और वहाँ ही मतलब वो कहीं उन्होंने कुछ टाइम ट्रैवल भी किया है और इस तरह की भी बातें हैं। तो यहाँ तक जो है वो ये हदीस हमने आज कवर की। इसमें जो है वो ये देख लेते हैं थोड़ा-सा जो है वो मलहमतुल कुबरा के बारे में बात करूँगी और फिर ये कि उसके बारे में जो ज़्यादा फिर बात है वो हम नेक्स्ट टाइम रखेंगे। कि जैसे मैं आपको बार-बार ये बात कह रही हूँ, दज्जाल जब आएगा तो दज्जाल के आने से पहले के जो हालात है ना, जब उस वक़्त दुनिया में जो है ना वो जंगें हो रही होंगी। अच्छा, फिर जंगों के बारे में भी यानी हम ये कहते हैं कि आखिरुज़्ज़मा में जब ये इलामात कुबरा शुरू होने वाली होंगी दज्जाल से पहले, तो ये जो 2 बातें हैं ये तीनों ब्राह्मिक स्क्रिप्चर में आती हैं। एक तो ये कि आखिरी बड़ी जंग और दूसरा फिर दज्जाल का आना। दज्जाल के बारे में तो तीनों ब्राह्मिक स्क्रिप्चर से हमने बात कर दी। मलहमतुल कुबरा कहा जाता है, हमारी किताबों में इसका नाम है, अरेबिक में मलहमा कहते हैं गोश्त का टुकड़ा और कुबरा कहा जाता है सबसे बड़ा, सबसे अज़ीम, ठीक है? मलहमतुल कुबरा को आप कंबाइन करें तो इसका ये मतलब है कि ऐसी जंग, इतनी बड़ी जंग होगी कि इससे पहले ह्यूमैनिटी ने कभी ऐसी जंग नहीं देखी होगी और उसमें इतनी लाशें होंगी, इतना खून होगा, इतना ब्लड शेड होगा, इतनी अमवात होंगी कि वो जो मतलब जो डेड मीट है ना, यानी उसको डेड मीट को मलहमा यहाँ कहा जा रहा है कि वो गोश्त ही गोश्त यानी लाशों का ढेर होगा। इसको बिब्लिकल स्क्रिप्चर्स में आर्मेगेडन भी कहा जाता है। और जो ये तौरात है उसमें भी आर्मेगेडन के नाम से है। द लास्ट क्रूसेड्स इसको आज का जो ज़ायनिस्ट क्रिश्चियन है वो इसको कहता है ये लास्ट क्रूसेड्स है। इसलिए अगर आपको याद हो तो बुश के मुँह से जब ये वॉर अगेंस्ट टेररिज़्म स्टार्ट हुई थी अफ़गानिस्तान में, जब ये ट्विन टावर्स गिराए गए थे अमेरिका में और उसके बाद उसने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था वॉर अगेंस्ट टेरर का नाम देकर जो टेररिज्म उसने स्टार्ट किया था उसमें उसकी जो तकरीर थी व्हाइट हाउस से जो उसने की थी वॉशिंगटन से उसमें उसने कहा था कि ये हम क्रूसेड्स का आगाज करने जा रहे हैं, ये आज से हम लास्ट क्रूसेड्स का आगाज कर रहे हैं। और जिस पे फिर ये था कि बाद में मुसलमानों ने बड़ा रिएक्शन दिया था और फिर उसके बाद में सॉरी किया था कि जी सॉरी इट वाज अ स्लिप ऑफ द टंग। इट वाजंट द स्लिप ऑफ द टंग। ये सारी बातें बिल्कुल जो है ना वो लिखी होती हैं ऑलरेडी उनकी तकरीरों में। वो ये मैसेज ही देना चाह रहे होते हैं। वो और बात है कि हम उसे आंखें बंद करके बहुत हैप्पी फील करते हैं, इस वजह से हम उसको कोई तवज्जो नहीं करवाते। तो जी तीनों ब्राह्मिक स्क्रिप्चर ये कहते हैं कि आखिरी ज़माने में एक ऐसी जंग होगी जो इससे पहले इंसानियत ने नहीं देखी। बहुत खून खराबे वाली जंग होगी। आर्मेगेडन, लास्ट क्रूसेड्स कह लें, मलहमतुल कुबरा कह लें, थर्ड वर्ल्ड वॉर कह लें। क्यों होगी? क्योंकि इट्स गोइंग टू बी एन एटॉमिक एंड केमिकल वॉर। ये अब उन रवायती वॉरफेयर्स के साथ, उन रवायती आलाते जंग के साथ नहीं लड़ी जाएगी। ये एक
केमिकल वॉर होगी और इसीलिए जो है वो, जैसे अब हम देखते हैं कि अल्लाह आलम अब तो कौन कौन से बम बन गए हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बम से भी आगे की बात चली गई हुई है। तो हम ये देखते हैं कि वो एक एक बम जो है वो पूरा पूरा एक मेलबर्न जितना बड़ा जो शहर है इसको खत्म करने के लिए काफी है। इस तरह के कोई बम, और अब तो ऐसे हैं कि वो हमें मालूम भी नहीं है उनके नाम अभी तक। तो इसलिए कहा गया है कि अर्बनाइजेशन से दूर रहो। एक ये भी हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जब आखिर ज़माने में पहुंचो तो अर्बनाइजेशन से दूर रहना, बड़े बड़े शहरों से दूर रहना, फितने बड़े बड़े शहरों में होंगे। अच्छा, तो इसमें जो है ना ये स्लाइड मैंने डॉक्टर इसरार के लेक्चर से ली थी कि कुर्बे क़यामत में बड़ी-बड़ी जंगों के ना 2 अदवार हैं, अगर जब हम अहादीस को कंपाइल करते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि अहादीस ऐसे नहीं थी कि वो बिल्कुल उनको इस तरह से बताया गया कि अच्छा पहले यूँ होगा, फिर यूँ होगा, फिर यूँ होगा और ये चीज़ खत्म होगी तो ऐसे होगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं थी, लेकिन बहरहाल उनके अंदर कोई ना कोई तरतीब फिर भी दी गई है, फिर भी मिलती है, जिससे हमारे जो एस्केटोलॉजी के स्कॉलर्स हैं वो कनेक्शंस बना के डॉट कंप्लीट करके पिक्चर अपनी पूरी करते हैं। पहला दौर वो होगा जिसमें मुसलमानों को बहुत ज़्यादा हज़ीमत, शिकस्त और उनका जानी और माली नुकसान होगा। और दूसरा वो दौर होगा जब मुसलमानों को फ़तह होनी शुरू होगी। बल्कि पहले दौर से भी जो पहले है ना, जब ये शुरू होंगी, तो एक्चुअली उस वक़्त मुसलमान एक अलायंस में लड़ रहे होंगे ईसाइयों के साथ मिलके। ठीक है? मुसलमान ईसाइयों के साथ मिलके एक अलायंस में लड़ रहे होंगे, यानी उनका इत्तेहाद बना होगा और वो किसी एक अपने कॉमन एनिमी के खिलाफ लड़ रहे होंगे। उस एनिमी के खिलाफ जंग लड़ने के बाद मुसलमानों और ईसाइयों में अब जो है ना, वो कोई किसी बात के ऊपर तनाज़ा उठेगा। और फिर ये होगा कि फिर अब उन मुसलमानों और ईसाइयों में वो जंग जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी उनके आपस की जंग में। और उस जंग में फिर ये कि मुसलमानों को पहले मरहले में जो है वो बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान होगा। फिर ये कि इमाम महदी अल्लाह आलम, यानी अगर हम जोड़ें कुछ पिक्चर तो बनती ऐसी ही है कि फिर इमाम यही कोई टाइम होगा जब फिर लोग इमाम महदी को पकड़ के उनको, यानी उनको पहचान लेंगे और उनको पकड़ेंगे और उन्हें कहेंगे कि अब आप हमें लीड करें। फिर इमाम महदी निकलेंगे मक्का से फौजें लेकर, और कहा जाता है कि उनको ओवर द नाइट अल्लाह ताला जंग के लिए उनको प्रिपेयर कर देंगे। और फिर वो जब निकलेंगे तो फिर मुसलमानों की फतूहात का दौर शुरू होगा। लेकिन होगा वो सारा फिर भी chaotic ही। यानी मुसलमान वो इलाके फतह तो कर रहे होंगे, बट देयर विल बी नो प्रोस्पेरिटी इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं होगा कि दुनिया में अमनो अमान कायम होगा, नहीं, होगा क्योस, क्योंकि अभी दज्जाल ने आना है। इसी जंगों के दौरान दज्जाल का ज़हूर हो जाना है। तो होना वो chaotic ही है, लेकिन बहरहाल दूसरे दौर में ये कि मुसलमानों को फतह होगी। अच्छा, दूसरा ये भी है कि हम लोग अपने माइंड में एक पिक्चर बना लेते हैं और वो पिक्चर नॉट नेसेसरीली वो पिक्चर ऐसे पूरी नहीं होती। जैसे जब कभी हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, हमें ऐसे लगता है कि बहुत कोई जैसे ना सनसनी की तरह ऐसे दज्जाल आएगा, तलवार लहराता, पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो हो सकता है कि कितनी सटल अंदाज से आए, कि कुछ महीने ही लग जाएँगे रिकॉग्नाइज़ करते-करते कि अच्छा जी इसके मोटिव्स हैं क्या? फिर ये कि ये जो फतह का दौर है मुसलमानों का, हो सकता है कि चंद साल दरमियान में ऐसे भी गुज़रे, इमाम महदी की मैयत में फतूहात हो रही हैं, तो हो सकता है कि वो इलाके ऐसे हों कि इवन डिस्पाइट द ड्राउट एंड डिस्पाइट द वॉरफेयर एंड ब्लडशेड, जो है वो कोई खित्ता ऐसा हो कि वहाँ पर जो है वो अमन भी कायम हो और वाक़ई मुसलमान वहाँ पर उस वक़्त कुछ साल ऐसे हों कि वो जो है वो रूल कर रहे हों उन इलाकों में और बहुत अच्छे से रूल कर रहे हों। तो देखिए, ये चीज़ें जब फाइनली एग्ज़ीक्यूट होंगी ना, तो फिर ही जो है वो इनके बारे में कोई हतमी बात कही जा सकती है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि इनके बारे में हम 100% कुछ नहीं कह सकते। आखिरी बात इस पर कर रखते हैं कि ये होगी जो मैंने आपको बताया है कि हम सब ने ये याद रखना है, सरज़मीन शाम और फ़लस्तीन और जज़ीरा नुमा अरब। एंड ऑफ़ टाइम्स के हवाले से ये सारे के सारे इलाके इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, बल्कि अहमियत के ही ये हामिल हैं। अ, हर मजदून भी कहा जाता है आर्मेगेडन को, मजदून की वादी, ठीक है? इसको आप अगर लिटरेरी ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में तो ये बनता है मजदून की वादी। तो ये मजदून की वादी है किधर जनाब, जहाँ पर ये जंग छिड़नी है? ये मैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप से। ये जो मजदून की वादी है, ये देखें, ये मेगिडो है यहाँ पर और यहाँ पर भी ये मेगिडो है। ये अगर आपको बार-बार ये मैप का वैसे आपको याद हो जाना चाहिए। और ये देख लें कि ये आप 4 इलाके हैं जिनके बॉर्डर मिलते हैं, जो ये सारे ये लिबनान, शाम, सीरिया, जॉर्डन यानी उर्दन और इजिप्ट और मिस्र और ये है इसराइल, ठीक है? इसराइल जो है ये फिर जब उस वक़्त दज्जाल की मैयत में जो है वो इस पूरे इलाके पर काबिज़ होगा, जो मैंने ग्रेटर इसराइल का आपको मैप भी दिखाया था, ठीक है? वो पूरा इलाका उनका प्लान है कि हमने उस पूरे इलाके पर कब्ज़ा करना है और वहाँ से फिर हमने रूल करना है दुनिया पर। तो ये यहाँ पर ये जो गोलान हाइट्स का इलाका है,
ये अभी रिसेंटली जब सीरिया की डिस्ट्रक्शन नहीं हुई, जिसे ये शाम में जो है ये 2011 से जो है ये अरब स्प्रिंग के नतीजे में जो हमने बात की थी कि अब मौजूदा मिडल ईस्ट के क्या हालात हैं, तो तब से जो है ये शाम में जंग लगी हुई है। जो वो क्यों हो रही है, वो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, उन्होंने शाम को डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द मैप विच दे हैव, वो मैंने आपके साथ तब शेयर भी किया था। तो ये गोलान हाइट्स का इलाका जो है वो ये अब दोबारा इसराइल ने जो है वो इस पर कब्जा कर लिया है, कि गोलान हाइट्स के बहुत करीब है वादी हर मजदून या अरमेगडन का जो मकाम है जहां पर थर्ड वर्ल्ड वॉर होनी है, और ये तीनों स्क्रिप्चर्स में यही मुकाम दिया हुआ है। तो ये जो है वो मैप पर इलाका है। और अब आप देखिए कि अल्लाह के हुक्म से इसमें मैं थोड़ा सा बस आपके साथ टाइम फ्रेम डिस्कस कर लेती हूँ। ये जो अहादीस मैंने इस वक्त आपके सामने लगाई है ना, इनमें से ये जो अहादीस है ना, ये अपनी ऑथेंटिसिटी के हिसाब से ज़ईफ हैं। पहली जो ऊपर वाली है ये तो हसन है, लेकिन जो नीचे वाली दोनों है ये ज़ईफ हैं। लेकिन बाइबल की जो प्रोफेसीज है ना, उसमें भी कुछ कमोबेश इतना ही अरसा मिलता है। अच्छा, पहली ये है कि आप देख लें, जैसे इससे थोड़ा सा हमें वक्त का अंदाजा हो जाता है ना, क्रोनोलॉजी का। पहली हदीस जो है ये अबू दाऊद की हदीस है और ये हसन हदीस है। माज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हो से आ रही है। बैतुल मुकद्दस की आबादी, बैतुल मुकद्दस क्या है इस वक्त हमारे पास, ये जो फलस्तीन का शहर है और उसमें जो हमारी मस्जिद अक्सा है। बैतुल मुकद्दस की आबादी कब होगी? जब यसरब की बर्बादी होगी। यसरब होता था ना उस वक्त मदीने का नाम, और यसरब की बर्बादी बड़ी जंग के वक्त होगी। और बड़ी जंग फतह कुस्तुनतुनिया के वक्त होगी। कुस्तुनतुनिया कंटेंस्टिनोपल, मैंने आपको बताया था, जो मौजूदा इस्तंबुल है, तुर्की का शहर। और कुस्तुनतुनिया की फतह दज्जाल के निकलने के वक्त होगी। ठीक है, अब इसी से हमें पता लग रहा है कि दज्जाल के निकलने से पहले पहले एक बड़ी जंग होगी। उस जंग में कुस्तुनतुनिया नामी जो शहर है ना, वो प्रोबेबली किसी बड़ी, आप कह लें कि मेन इंपॉर्टेंस का हामिल होगा उस वक्त दुनिया में। यानी जो उस शहर को फतह करेगा, समझें कि वो ही फातेह जंग कहलाएगा। को गालिबन इस तरह का एक जो है वो इसमें से नतीजा निकाला जा सकता है। और वो हो सकता है कि शुरू में जब मुसलमान शिकस्त खा रहे हों तो वो रूमी यानी जो ईसाई हैं उन्होंने कब्जा किया, वो उसको फतह कर चुके हों। लेटर ऑन मुसलमान उसको फतह कर लेंगे। और ये बिल्कुल वही टाइम होगा जब बैतुल मुकद्दस फ़लस्तीन या जो मस्जिद अक्सा का ये इलाका है ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा होगा। अब ये क्यों डेवलप हो रहा होगा? यहाँ पर थर्ड टेम्पल बन रहा है, यहाँ पर बहुत तेज़ी से जो है वो सारा काम हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, अर्बनाइजेशन का, पूरा उसको एक दज्जाल का कैपिटल सिटी बनाने की तैयारी हो रही है, हो गई होगी ऑलमोस्ट। तो उस वक़्त वहाँ पर कंस्ट्रक्शन और ये सारी चीज़ें अपने उरूज पर होंगी और मदीने के हालात बहुत ख़राब होंगे। और ये सारा कब हो रहा होगा? जब ये बड़ी जंग होगी। तो देखिए, ये जो वर्ल्ड वॉर्स होती हैं ये 1-2 दिन की बात नहीं होती हैं। ये कुछ स्पैन ऑफ द ईयर्स पे रहती हैं। अब नीचे वाली जो 2 अहादीस हैं ये स्पैन बताती हैं, टाइम स्पैन, लेकिन ये दोनों ज़ईफ़ हैं, मैं आपको बार-बार बता दूँ, ठीक है? ये दोनों ज़ईफ़ हैं। अलबत्ता इनमें से जो नीचे वाली है ना, उसके बारे में इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि ये थोड़ी-सी ऑथेंटिसिटी में बेहतर है ऊपर वाली से। है ये दोनों सुनन अबू दाऊद से हैं। एक जो ऊपर वाली हदीस है उसके मुताबिक ये है कि जो बड़ी जंग है और जो कुस्तुनतुनिया की फतह है और जो खुरूज दज्जाल है, यानी उसके साथ ही जो दज्जाल ने निकल आना है, ये सारा काम जो है ये 7 माह में होगा। लेकिन जो नीचे वाली हदीस है जो थोड़ी ऑथेंटिसिटी में बेहतर है, वो ये कहती है कि जंग अजीम और शहर की फतह के माबैन 6 साल का वक्फा होगा, जबकि दज्जाल का ज़हूर 7वें साल होगा। अच्छा, ये थोड़ा सा इट साउंड्स, अगर हम थोड़ा सा कहें कि इसको हम और पैरामीटर पर इसको करें ना वेरीफाई, तो ये ज़्यादा वो लगती है ऑथेंटिक। क्यों? क्योंकि एक तो अगर हम पिछली जंगें देखें, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू देखें, तो वो वर्ल्ड वॉर भी जो है वो तकरीबन 5-6 साल, 4-5 साल इतना टाइम रही हैं। तो जो वर्ल्ड वॉर्स होती हैं उनको इतने साल लग जाते हैं ऑलमोस्ट। फिर ये कि अगर हम इसको बाइबल की प्रोफेसी के साथ अगर इसको मैच करना चाहें, तो उसमें भी बाइबल में भी आर्मेगेडन या थर्ड वर्ल्ड वॉर या लास्ट क्रूसेड्स की जो ड्यूरेशन है वो 7 ईयर्स कही गई है। ठीक है, और तीसरी बात ये भी है कि हमारे अपने इमाम कह रहे हैं कि दोनों हदीसों में से एक वो जिसमें महीनों का जिक्र है और दूसरी में 7 साल का जिक्र है, उनमें से साल वाली जो हदीस है ये ज़्यादा बेहतर है। अगर हम लेना चाहें ज़ईफ़ हदीस में से किसी को, तो हम फिर 6 साल और 7 साल वाली, ये जो है 7 साल वाली हदीस है, इसको हम लेंगे।
ठीक है? तो यहाँ तक आज हम इसको रखते हैं इंशाल्लाह। थोड़ा-सा हम जो है ये मलहमतुल कुबरा या थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे। इससे पहले कि हम दज्जाल को जो है वो दज्जाल के टॉपिक को जो है वो फिर हम दोबारा टच करें, और उसके साथ-साथ कोशिश करेंगे कि दरमियान में इल्माते सुगरा यानी माइनर साइंस को भी जो है वो हम देखते जाएँ, जैसे-जैसे भी साथ-साथ होगा। तो अब अपनी क्लास क्लोज़ कर लेते हैं पहले, उसके बाद अगर कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, कोई डिस्कशन हो तो इंशाल्लाह उसके बारे में बात करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र, इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरन कसीरा।